आज जो है वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज, कुछ ऐसी चीजें आप सभी लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ, जिसको अपनाकर कई सारे हमारे आईबीसी ने एलएफपी क्लोज किया हुआ है, जो हमारे लिए कारगर साबित हुई है, जो हमारे लिए जो है वो सक्सेसफुल साबित हुई है। शायद आप सभी लोगों के लिए भी एक हद तक मैं कह सकता हूँ कि भाई सक्सेसफुल होगी। ठीक है, देखिए कोई गारंटी तो नहीं दे सकता ना कि अगर ये करेंगे तो जो वो क्लोज हो ही जाएगा, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप नहीं वर्क करेंगे, आपको लीड के ऊपर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, यहाँ पर दी गई सभी के सभी प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक तो वो क्लोज होने वाली है नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीजें आप सभी लोगों के सामने शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, जिसने गुजरात में एक बहुत हद तक मैं कह सकता हूँ कि सफलता दिलाई है। आप सभी लोग मानते हैं ना, गुजरात में से और हमारे ऑलमोस्ट साउथ एंड वेस्ट रीजन में से सबसे ज्यादा एलएफपी क्लोज होते हैं कंपेरेटिवली टू ईस्ट रीजन और नॉर्थ रीजन। और उसमें से भी अगर मैं बात करूं सूरत की, तो सूरत जो इसका हब गिना जाता है, एलएफपी का सूरत जो हब गिना जाता है, राइट। सो वैसी कुछ स्ट्रेटेजीज, वैसी कुछ प्रैक्टिसेस आप सभी लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। अच्छी तरीके से यहाँ पर फोकस करिएगा, नोटपैड और पेन जो साथ में लेकर बैठिएगा, टक 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 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले से लेकर लास्ट तक किस तरीके से आगे बढ़ना है, कहाँ पर लोग भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, वो सब चीजों के बारे में भी जानेंगे, और इसके बाद जो है वो उसको किस तरीके से सुधार करना चाहिए उसके बारे में भी जानेंगे। सो नाउ हमारे साथ यहाँ पर जो विशाल सर भी जुड़ चुके हैं, इसके साथ साथ विनोद सर, कविता मैम, आशुतोष सर, एवरीवन इज हियर, थैंक यू वेरी वेरी मच, राइट। सो हियर आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। 4 स्टेप में हम जो आगे बढ़ेंगे, मैं आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर जो स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। आप सभी लोगों को फुल स्क्रीन में दिख रहा है? थोड़ा सा मुझे बता देंगे? यस सर, विजिबल। थैंक यू वेरी मच विशाल सर, थैंक यू वेरी मच। सो एलएफपी क्लोज करने का सबसे सफल सीक्रेट, सबसे सफल फॉर्मूला जो गुजरात में हम सभी लोग यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ हमारे आईबीसी जो यूज करते हैं, अगर जो कोई नए है, अगर यूज करना अभी तक नहीं किया तो प्लीज जो है इसको देखकर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट, क्या क्या हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, कैसे करना है, जो एलएफपी वाला कस्टमर है। हम यहाँ पर सबसे ज्यादा बात करेंगे एलएफपी की, बट यही फॉर्मूला, यही स्टेप, यही सब कुछ चीजें आप आपके जो भी डिजिटल प्रोडक्ट वाले कस्टमर है, मतलब चाहे वो बीसीपी ले, चाहे वो एलटीएम ले, या फिर चाहे वो एलएफपी ले, उन सभी में ये फॉर्मूला जो है ना वो यूज कर सकते हैं, सभी के सभी के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूज द वर्ड एलएफपी, क्योंकि ये एलएफपी का ही है, तो बट यही चीज आप बाकी के कस्टमर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से करना है। इसके बाद हम जानेंगे अप्रोच विद फ्री कंसल्टिंग, वो क्या होता है, आपको एक फ्री कंसल्टिंग के जरिए उसको जो अप्रोच करना है। तीसरा होगा वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट एसेंशियल, मेरा सबसे फेवरेट, जिसको बोलते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ द वैल्यू क्रिएशन। क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन क्या है? शब्द थोड़ा सा अभी भारी लग रहा है, बट चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में आसानी से समझेंगे कि क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन होता क्या है। और इसके बाद चौथा हम जानेंगे कि भाई किस तरीके से स्ट्रॉन्ग फॉलो और आस्किंग फॉर पेमेंट, ये क्या चीज होती है, उसके जरिए कैसे जो है वो कस्टमर के दिमाग के ऊपर आप हावी हो सकते हैं, और इसके बाद उसके पास से उसकी जेब में से पेमेंट जो है वो निकलवा सकते हैं। ठीक है, सो आर वी गाइज रियली रेडी? हाँ सर, यूट्यूब के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ना क्लाउड रिकॉर्डिंग नहीं होगा यूट्यूब के ऊपर। दिस थिंग इज ऑलरेडी गेटिंग लाइव। आर वी गाइज रियली रेडी? यस और नो? थोड़ा सा ये चारों के चारों जो चीज मैंने बताई, सीखने के लिए तैयार है? नोटपैड और पेन साथ में ले लिया है? हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग है, मैं बहुत ज्यादा लोगों को कैमरा ऑन करने का फोर्स नहीं कर रहा, बट अगर हो सकता है तो बहुत बढ़िया बात है, राइट। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। लेट्स गोना गो। सो सबसे पहले है आइडेंटिफाई द कस्टमर। देखिए मेरे दोस्त, एलएफपी की अगर मैं बात करूं, तो एलएफपी जो है ना वो हर कोई कस्टमर नहीं परचेस कर सकता, हर कोई व्यक्ति एलएफपी जो है परचेस नहीं कर सकता। अगर आप वैसे व्यक्तियों को एलएफपी पिच करते रहे, मान लीजिए आपको डिजिटल प्रोडक्ट में ही काम करना है, और आप ऐसे व्यक्तियों को एलएफपी पिच करते रहे जिसका मैं कह सकता हूँ ना तो इंटरेस्ट है, ना उसके पास वो कैपेसिटी है, ना वो लर्निंग का जो रुतबा होता है, जो जज्बा होता है वो रखता है, तो होगा क्या कि आपको ये लगेगा कि भाई इसकी फैक्ट्री तो बड़ी, बहुत बड़ी है, ये तो बहुत बड़े पैसेदार है, ये तो मेरा एलएफपी का कस्टमर है ही है। ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक एंगल से कस्टमर को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा। आपको हर एक अलग अलग जगह से जो वो देखना होगा कि ये मेरा कस्टमर वाकई में एलएफपी दे सकता है कि ले सकता है कि नहीं ले सकता, उसके लिए पेमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता। थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि भाई उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानना पड़ेगा, उसके बिहेवियर के बारे में जानना पड़ेगा। सीधा ही उसी जगह पर खड्डा खोदते रहे जहां से पानी ही नहीं निकलने वाला, तो वहां पर आप सभी लोगों की मेहनत जो है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी, आपकी मेहनत पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर कस्टमर को आइडेंटिफाई करना ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपको ये लगेगा कि भाई ये एलएफपी का कस्टमर है कि नहीं, वो सूटेबल है कि नहीं, इसके लिए मुझे कैसे पता लगेगा?
मैं कैसे उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। तो कुछ चीजें जो हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर हमने दिखाई हुई है। सबसे पहली कि भाई उसका बिजनेस का एक्सपीरियंस कितना है ना, वो चेक करें। वो कितना मेच्योर व्यक्ति है, क्या उन्होंने खुद से अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है, या फिर अभी पापा का बिजनेस चल रहा था वहां पर जो वो बैठ चुका है। अगर बैठ भी चुका है फिर भी जो है कितने सालों से वो खुद का पूरी तरीके से अपने बलबूते पर पूरा बिजनेस संभाल रहा है। तो पहली चीज आपको करना पड़ेगा कि खुद का टोटल बिजनेस एक्सपीरियंस कितना है। या फिर अगर कोई कॉर्पोरेट वाले, यहाँ पर मैंने सबसे ज्यादा बिजनेस के ऊपर फोकस किया है, बट आप ये मत मानिएगा कि एलएफपी कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट वाला नहीं ले सकता। क्लाइंट वो भी ले सकते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट के अंदर है। वो भी यू नो खुद के लिए अपने एम्प्लॉयज के लिए जो एलएफपी ले सकते हैं, बट हमने सबसे ज्यादा यहाँ पर बिजनेस के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो आप दोनों एंगल से देखिएगा। तो सबसे पहले बिजनेस का एक्सपीरियंस जो है वो चेक करिए कि ये भाई साहब का बिजनेस का एक्सपीरियंस कैसा है। अब कहाँ से पता लगेगा वो भी आपको बताऊंगा आगे, आप सभी लोगों को पता ही अच्छी तरीके से। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज कि भाई पिछले कितने सालों से वो जो बंदा या फिर जो मोहतरमा या फिर देवी जी जो है वो बिजनेस अपना चला रहे हैं। एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से खुद से चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा ना कि अपने अपने बलबूते पर ये भाई साहब कितने सालों से अपना बिजनेस चला रहे हैं या फिर ये बिजनेस चला रहे हैं, तब तक आपको वो व्यक्ति की सीरियसनेस नहीं पता लगेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे गुजरात में एक हमारे आईबीसी ने अभी मेरे साथ एक उसकी प्रोस्पेक्ट की बात करवाई, एलएफपी के प्रोस्पेक्ट के साथ जूम के ऊपर। अभी क्या था कि वो जो लड़का था वो अपना मास्टर करके निकला हुआ था, ठीक है। और उसके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया था, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पर जब हमने जो है वो हमारे आईबीसी ने स्पेशली वो प्रोस्पेक्ट के साथ, मेन प्रोस्पेक्ट के साथ बात करी, तब वो पिताजी ने ये कहा कि अभी मैं जो है ना वो पूरी तरीके से रिटायर होना चाहता हूँ। ये जो पूरा तामझाम है वो मेरा बेटा संभालेगा, जितनी भी चीजें हैं वो मेरा बेटा संभालेगा। इसके लिए मैं इसको ये प्रोग्राम करवाना चाहता हूँ। सुनिएगा मेरी बात, मैंने क्यों ये दो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। मैं उसको जो है ना ये प्रोग्राम करवाना चाहता हूँ। अभी देखिए पिताजी तो बहुत सीरियस थे बेटे को ये सिखाने के लिए। बेटा जो था वो एमबीए करके आया हुआ था, बट कुछ भी आ नहीं रहा था। जब हमने उसके साथ डील करी, बातचीत करी, तब उसको कुछ पता नहीं लग रहा था। भले ही एमबीए किया हुआ था, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में से किया हुआ था। अभी जब बेटे के साथ मुलाकात हुई ना रूबरू जूम के ऊपर, जब उसके पापा नहीं थे, तब बेटा क्या बोल रहा है पता है? अरे यार ये तो ये पापा बोल रहे हैं इसलिए, वरना मुझे इन सभी चीजों में जो है ना इंटरेस्ट नहीं है। बोलो, 2,33,000 रुपए। और वो भाई साहब ने लिया भी, उसके पापा ने पैसे दिए तो ले भी लिया, बट बोला क्या? ये तो पापा बोल रहे हैं इसलिए, वरना मुझे जो है ना इस चीजों में मतलब आई थिंक कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये तो पापा से थोड़ा सा डरता होगा, इसके लिए जो वो मना नहीं किया। वरना अगर कोई ऐसा बेटा होता तो बोल भी देता ना, पापा इसमें कुछ जो है ना 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी एमबीए करके आया हुआ हूँ, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो व्यक्ति वहां पर आने वाला है उसकी सीरियसनेस चेक करनी पड़ेगी। अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है तो बाकी का कोई व्यक्ति अगर जो डिसीजन मेकर है तो आपको उसको भी थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। जो वहां पर बंदा जाने वाला है वही इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसके साथ क्या बात करेंगे? जब उसके साथ रूबरू बात हुई ना, तब इन्होंने जब ये सेंटेंस बोल दिया ना, तब हमारे पास भी कोई शब्द नहीं थे। हमने भी बोल दिया, हाँ हमने भी बोल दिया, सर देखिए तो अभी आपकी मर्जी है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप थोड़े से इंटरेस्टेड है, आपको कोई डाउट है या फिर और कोई चीज है, तो हम उसको आपकी आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व आउट करने में मदद कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। राइट? यस कविता मैम। No worries, Rahul sir, you continue. ओके ओके मैम, Thank थैंक you. यू। सो आपको सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि वो बिजनेस का टोटल एक्सपीरियंस उसके पास कितना है, वो अपने हिसाब से कितने सालों से जो वो खुद का बिजनेस या फिर और कोई बिजनेस जो फैमिली बिजनेस वो चला रहा है। अगर पता लग सकता है तो थोड़ा सा ये भी पता लगाइए कि भाई उसके वहां पर टेंटेटिव कितने एम्प्लॉय जो है ना वो काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कस्टमर होगा, पर्टिकुलरली ये जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा, वो जो है बहुत कम महीनों के अंदर या फिर बहुत कम केसेस के अंदर आपको ये जानने को मिलेगा कि वो जो है ना सेल्फ एम्प्लॉय है। बहुत कम केसेस के अंदर ये कोई आपका एलएफपी वाला ऐसा ही कस्टमर होगा जिसके वहां पर ऑलरेडी कई सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 500, उनसे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर पॉसिबल है, बहुत कम, ऐसा नहीं मैं बोलना चाहता कि भाई जो पर्टिकुलर एक सेल्फ मतलब आई थिंक एम्प्लॉय है वो नहीं कर सकता, वो एलएफपी को नहीं ले सकता, बट चांस बहुत कम है। अभी तक की ये रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड बहुत मतलब उसका कम रहा है। ठीक है, तो अगर आप उसके एम्प्लॉय के बारे में भी थोड़ा सा पता लगाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि भाई वो कौन सी प्रोडक्ट में डील करते हैं, उसकी सर्विसेज क्या क्या है, और टेंटेटिव टर्नओवर उसका क्या है। टेंटेटिव टर्नओवर क्या है? अगर एक रेप्यूटेड अच्छी वाली कंपनी होगी तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको जो है ना ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए मिल जाएगी कि कितना टर्नओवर करती है, क्या प्रोडक्ट में काम करती है, क्या सर्विसेज के अंदर काम करती है। ये सब कुछ चीजें आपको आसानी से जो है वो जानने को मिल जाएगा।
हाँ, बहुत बढ़िया अमित शाह जी। तो सेल्फ एम्प्लॉय ले सकते हैं बट केसेस बहुत कम है, राइट। इसके साथ साथ ये इन शॉर्ट आपको सभी की सभी जितनी पॉसिबल डिटेल है वो गूगल के ऊपर से या फिर बाकी के जितने भी सोशल मीडिया है लाइक फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सभी जगह से आपको ये क्लाइंट की बेसिक डिटेल, बेसिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले जो ना वो इकट्ठा करनी है, गैदर करनी है, जिसको भी आप एलएफपी ये पिच करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए अभी तो हमने कस्टमर के साथ बात भी नहीं करी, हाँ, अभी तो सिर्फ हमें नंबर मिला कहीं से, डीएमटी करवाया था, ये वो लीड जनरेशन वाला पार्ट है वो पूरा अलग हो गया। कहीं से भी हमने जो है वो उसका नंबर ले लिया, उसकी लीड जो है वो जनरेट कर ली। अब लीड जनरेट करने के बाद सीधा हमने उसको उठाकर कॉल नहीं कर दिया, उसके बारे में ये सब कुछ चीजें जाना, देखा, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ-कहाँ से जो है ना बेसिक डिटेल्स आपको मिल सकती है। यहाँ पर मैं लिखा होगा गूगल, उसका कोई अगर साइट होगा, वेबसाइट होगा तो वहां से मिल जाएगी, फेसबुक के जरिए मिल जाएगी, लिंक्डइन के जरिए मिल जाएगी। हमारा ये जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं सभी के सभी लोग, जो हम हर रोज ट्रेनिंग में बोलते हैं, हर ट्रेनिंग के अंदर बोलते हैं, तो बताएगा कौन सी एप्लीकेशन है वो, जिसके जरिए वहां पर कस्टमर का जो है वो सिर्फ नाम, ये नंबर आप एंटर करेंगे। हाँ, श्रद्धा जी थोड़ी सी आधी अधूरी है। हाँ, आईकॉन, आईकॉन एप्लीकेशन है, जिसके जरिए हम सभी लोग क्या करते हैं कि भाई कस्टमर का नंबर वहां पर एंटर करता है तो ऑलमोस्ट उसकी जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका जो भी उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया हुआ है ऑलमोस्ट दिख जाता है, ठीक है, अगर उन्होंने अपना प्रोफाइल जो लॉक नहीं किया हुआ होता तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी डिटेल है उसको कॉल लगाने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, अभी हमने उसको कॉल नहीं लगाया, अभी तो हमने जहां से भी हमें जो मिल रही थी वहां से उसकी जितनी भी मिल रही थी उतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। क्यों ये जरूरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एलएफपी वाला जो कस्टमर होता है ना उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता यार, वो हर बार आपको जो है ना आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आपके लिए मीटिंग करने के लिए जो वो सेट करेगा, आपके साथ बात करेगा, उतना टाइम होता नहीं है उसके पास। आप इसके बाद जो है वो पहली बार सीधा कुछ जाने बगैर आपने कॉल लगा दिया और आपने प्रोडक्ट के बारे में तक 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 बता दिया, तो कुछ काम का वो डील नहीं रहेगा। अगर वो इंटरेस्टेड होगा, वो पैसे खर्च करने वाला होगा, फिर भी हाथ से चला जाएगा, अगर आपने उसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट नहीं करी तो। इसके लिए बहुत तैयारी के साथ जाना पड़ता है, बहुत अपने हथियार जो होते हैं वो सच करके उसको थोड़ी सी धार तेज करके जाना होता है, ताकि बहुत कम समय के अंदर आप जो है उसका पर्पस ऑफ कॉल क्या है ना वो अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए। समझ रहे मेरी बात? तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आइडेंटिफाई कर लिया जहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वहां से जो हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। ये तो मेरे दिमाग में जो आई हुई थी वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, उसके अलावा भी जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ना वो आपके पास जो वो होनी चाहिए, आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड द अप्रोच विथ फ्री कंसल्टिंग। बहुत बहुत जरूरी और बहुत जो है ना एसेंशियल स्टेप है ये। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, कस्टमर का नंबर आया, चलो उसके बारे में थोड़ी सी प्रोफाइलिंग भी कर ली, अब सीधा क्या बोलते हैं, कॉल लगाने के बाद सीधा जो है ना वो थोड़े से 2 3 4 सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछने के बाद सीधा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर ही सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं। आप कंसल्टेंट हैं, आपको सबसे पहले फ्री कंसल्टिंग के रूप में जो है ना एक अप्रोच करना चाहिए। आपका पहला काम ये होना चाहिए कि कैसे भी करके मुझे इस भाई साहब के साथ एक मीटिंग सेट करने का मौका मिल जाए, मैं उसको जो वो फ्री कंसल्टिंग के जरिए उसके साथ एक जो है वो फ्री मीटिंग कर लूं। फिर से मैंने बोला ये सभी लोग जो है वो बहुत बिजी होते हैं, बहुत ऑपरेशन में फंसे हुए होते हैं, सबसे ज्यादा लोग आपको हर बार वो आधा घंटा, पौना घंटा दे पाए वैसी जो है उसके पास समय होता नहीं है। बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा, सीधी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे गेम तमाम, वो कभी आपको जो ना भाव देगा ही नहीं, भाव देगा ही नहीं। आपको सबसे पहले उसको फ्री कंसल्टिंग के जरिए एक अप्रोच करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो भी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, हाउ टू अप्रोच विद फ्री कंसल्टिंग। फ्री कंसल्टिंग के लिए कैसे अप्रोच करें, तो सबसे पहली चीज जैसे मैंने अभी कहा, दीज आर प्रीमियम कस्टमर्स एंड फर्स्ट दे शुड ऑलवेज कम्युनिकेट वाया ईमेल और वाया मेल। ये सभी के सभी जो ऊपर ये आपके प्रीमियम कस्टमर होते हैं, जैसे ही एक बार आपको उसका ईमेल आईडी मिला है, आपका उसका जो मोबाइल नंबर मिला, तो उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। देखिए अभी हम उसको उसको जो है ना फ्री कंसल्टिंग देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम ना प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, ना बहुत और ज्यादा कोई चीजों के बारे में बता रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसको फ्री कंसल्टिंग दे रहे हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, तो भाई पहला जो कम्युनिकेशन है, अगर आप मेल के जरिए करेंगे रादर देन अ कॉल, तो मुझे लगता है कि ये कस्टमर जो है ना कुछ अलग फील करेगा। उसको पहले से ही जो वो ट्रस्ट एक बिल्डअप होता है ना, वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो सबसे पहले वो जो है वो मेल के जरिए कम्युनिकेट होने चाहिए। आपको सबसे पहले उसको मेल करना है, जैसे ही नाम, नंबर और आपका ईमेल आईडी उसको मिलता है उसका, तब पहले उसको जो है वो मेल करना है। मेल क्या करना है वो भी आपको लिखा है, मतलब यहाँ पर जो दिखा देता हूँ मेल के अंदर क्या क्या लिखना है। पहले लिखिए मेल के अंदर कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कौन है, ठीक है।
उसके थोड़े से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में, एशियाज नंबर ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच है, अभी तक इतने सारे देशों के अंदर इतने ज्यादा लोगों को जो है वो ट्रेन कर चुके हैं, इनसे ज्यादा इतनी बड़ी कॉर्पोरेट के अंदर जो है वो मतलब वो ट्रेनर रह चुके हैं। जो भी आप एनएचआईटी के फर्स्ट डे में सीखते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में, वो 4-5-6 सेंटेंसेस के अंदर आपको जो है ना वो मेल की बॉडी के अंदर लिख डाल। इसके बाद आपको थोड़ा सा लिखना है कि भाई बड़ा बिजनेस क्या है। सुनिएगा मेरी बात, ये एक बार आप फर्मा पूरा तैयार कर लेंगे ना, इसके बाद आपको जो है वो हर बार मेल कॉपी करके वो नए जो प्रोस्पेक्ट होते हैं उसका नाम वहां पर सिर्फ पेस्ट करके, मतलब चेंज करके, ये मेल को तो कॉपी कर देना है, कॉपी पेस्ट ही कर देना है। हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक टाइम जो है ना, वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब टाइम का इन्वेस्टमेंट है। बड़ा बिजनेस क्या है वो बता दिया, मतलब वो मेल के अंदर जो है वो समझा दिया। हम क्या कर रहे हैं, मतलब बड़ा बिजनेस क्या कर रहा है कि भाई भारत देश के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, इसके बाद में अगर बात करूं तो जो कोई भी स्टार्टअप फाउंडर्स है, कोई अगर जो है वो सोलोप्रेन्योर्स है, हाँ वोनरप्रेन्योर्स है, इन सभी लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। भारत देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की और जो सपना हमने देखा हुआ है उसमें हम अपना योगदान दे रहे हैं। ये सब कुछ चीजें लिखना है ये मेल के अंदर। और इसके बाद पर्पस ऑफ मेल, देखिए बहुत जरूरी है। आपने ये मेल उसको क्यों किया हुआ है, क्या पर्पस है, उसको तो कुछ जो वो पता लगना चाहिए ना कि भाई ये मेल मुझे क्यों आया, पर्पस क्या है इस मेल का। तो इसमें आपको सिंपल भाषा में लिखना है कि भाई राइट नाउ बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर्स कंपनी इज ऑफरिंग यू अ फ्री कंसल्टिंग ऑफ वर्थ ₹25,000 to all the entrepreneurs who are really serious in their business and who really wants to grow। मतलब इस तरीके का हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिस भी तरीके से आप लिखना चाहे उस तरीके से लिख सकते हैं। पर्पस ऑफ कॉल लिखना है, मतलब पर्पस ऑफ मेल में कि भाई हमने आपको ये मेल इसलिए किया हुआ है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम बड़ा बिजनेस जो है, यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा इधर उधर, इधर मैं 2-3 लोगों का नाम लेकर बुलाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ से ध्यान दीजिए थोड़ा सा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी बड़ा बिजनेस आपको जो है फ्री कंसल्टिंग ऑफर कर रही है, जिसकी कीमत एक्चुअल में 25,000 रुपए है, जिसकी कीमत 25,000 रुपए है। वो आपको अभी के लिए जो वो फ्री मिल रही है। अगर आप वाकई में सीरियस है अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस में आ रही जितनी भी प्रॉब्लम है उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आपके बिजनेस का जो कोई भी नेक्स्ट गोल है वो गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आप प्लीज जो है ना पर आपका टाइम जो है वो बुक करिए, या फिर आपका टाइम बताइए कब हम आपको फ्री कंसल्टिंग दे सकते हैं। बात आ रही है समझ में? फ्री कंसल्टिंग, अभी हमने कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, हमने कुछ नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ जो वो फ्री कंसल्टिंग, वहां पर नीचे लिख देना है कि इफ यू आर रियली सीरियस एंड वांट्स टू ग्रो योर बिजनेस, प्लीज लेट अस नो व्हेन कैन वी हैव अ मीटिंग, व्हेन कैन वी हैव अ वन टू वन। अगर कोई सिटी में रह रहा है उसी सिटी के अंदर तो रूबरू जाकर मिलना है, अगर कोई बाहर का क्लाइंट आपको मिल रहा है तो जूम के ऊपर उसको लेकर आना है। आपका टाइम बताइए कब आप जो है ना फ्री होंगे या फिर आपका कीमती समय दे सकते हैं। अगर कुछ वहां पर ऑप्शन देना चाहे कि भाई कल इतने इतने बजे, परसों इतने इतने बजे, या फिर इस तारीख को इतने इतने बजे, फिर भी आप दे सकते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर जो बंदा है वो स्लॉट में से कोई टाइम पिक कर लेगा। समझ रहे मेरी बात? रंजीत जी, मैं जो है ना ये स्क्रिप्ट, ये मेल बॉडी की मैं बात करूँ ना, तो अभी मैंने वो बनाया हुआ नहीं है, बट श्योरली मैं 1-2 दिन के अंदर ये जो मेल है ना वो पूरा बनाकर आप सभी लोगों को भेज दूंगा। मतलब आप सभी लोगों के रीजनल ट्रेनिंग हेड के जरिए भेज दूंगा। आज थोड़ा सा फोर्स मत करिएगा, आपके आरटीएच को भी मत बोलिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा हॉस्पिटल वर्क के हिसाब से शायद आई थिंक मैं ना कर पाऊँ, वो भी बोल रहा हूँ। ये मेल आपके लिए आज शायद आई थिंक तैयार ना कर पाऊँ, बट 1-2 दिन के अंदर डेफिनेटली आई विल फॉरवर्ड इट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वो अभी हमें भी पता लग गया है कि जब तक स्पून फीडिंग नहीं देंगे तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, ठीक है, तो वो मेल तैयार करके सिर्फ 24 से 48 घंटे का समय दे दीजिएगा, राइट। सो तो ये मेल बॉडी में सब कुछ चीजें आपको, पर्पस ऑफ मेल सब कुछ चीजें लिख डाला। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू वेट फॉर प्रोबेबली 12 to 24 आवर्स। अगर वो मेल के अंदर आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं आता तो आपको 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक वेट करना है। सुनिएगा मेरी बात, 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक वेट करना है। अगर वहां कोई रिप्लाई नहीं आता तो अगर जो वो बोलते हैं कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड ऐसा करके, तो इसके बाद तुरंत जो वो कॉल कर लेना। अभी अगर कुछ रिप्लाई नहीं आया तो 12 घंटे के बाद या फिर 24 घंटे के बाद आपने उसको, उस प्रोस्पेक्ट को कॉल लगा लिया। अभी उसको कॉल लगाइए, नाउ कॉल दैट प्रोस्पेक्ट, और इसको जो वो इन्फॉर्म करिए कि आपने कुछ एक मेल भेजा हुआ था, मैं बड़ा बिजनेस से डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से बोल रहा हूँ सर, मैंने आपको एक जो वो बहुत जबरदस्त तरीके का फ्री कंसल्टिंग के लिए मेल भेजा हुआ था, क्या सर आपने वो मेल देखा है? सर अगर मेल नहीं देखा तो क्या आप थोड़ा सा 2-4 मिनट का टाइम निकालकर वो मेल देख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो क्या मैं फिर से आपको मेल रीसेंड कर दूं?
यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम जो है ना वो बर्बाद मत करिएगा। यहाँ पर डॉक्टर विपिन सर कौन है और आप जो बताने में पूरा टाइम बर्बाद करेंगे तो शायद वो मेल देखेगा नहीं और शायद मीटिंग फिक्स नहीं होगी। ठीक है, अगर फिर से रीसेंड करना पड़ रहा है, वो बोल रहा है कि मैंने कुछ ऐसा मेल देखा नहीं है, रीसेंड अगर करना पड़ रहा है तो रीसेंड करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इसके बाद जो है ना, अगर वो इंटरेस्टेड है स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लीजिए। अगर वो इंटरेस्टेड है कॉल के अंदर ही पूछ लीजिए, तो सर अगर आप वाकई में आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मतलब आई थोड़े से सीरियस है, तो प्लीज आप बताइए कब हम जो वो मीटिंग कर सकते हैं। एक मीटिंग जो वो फिक्स कर लीजिए, एक फ्री कंसल्टिंग वाली जो हम बात कर रहे थे वो जो वो फिक्स कर लीजिए। समझ रहे हैं, आपका पहला पर्पस जो था वो एक फ्री कंसल्टिंग देना था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपका पहला पर्पस जो था, ना हमने ये मेल के अंदर कोई जो प्रोडक्ट के बारे में बताया, ना हम जो है वो डॉक्टर विपिन सर इस तरीके की जबरदस्त तरीके का प्रोग्राम है, ये है वो है, ना उसके बारे में कुछ जो है वो बताया, कुछ मतलब कुछ नहीं बताया। सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला पर्पस था कि हम वो भाई साहब के साथ या तो जूम के ऊपर या फिर गांव में ही है या फिर आजू बाजू में कोई भी 20 40 50 किलोमीटर के वो डिस्टेंस के अंदर है, तो हम उसके वहां पर एक फिजिकल रूबरू मीटिंग करके आए, फ्री कंसल्टिंग करके आए। वो हमें आधा पौना घंटा 1 घंटा आपने बिजी शेड्यूल में से दे, ये हमारा पहला जो है ना वो पर्पस होना चाहिए। बात आ रही है समझ में यहाँ तक, राइट? अभी क्या किया आपने, मीटिंग चलो मान लीजिए फिक्स कर दी, कोई भी टाइम जो वो फिक्स कर दिया। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि इन अ कॉल नेवर टॉक अबाउट प्रोडक्ट, योर फर्स्ट फोकस शुड बी द फर्स्ट मीटिंग। कभी भी जो वो कॉल के अंदर प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करनी है, आपका पहला फोकस आपकी पहली मीटिंग ही होनी चाहिए, उसके साथ 1 घंटा स्पेंड करना है, उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए, जो भी मैंने आपको बता दिया। अभी एक मीटिंग फिक्स हो गई, उन्होंने बोल दिया कि भाई मंगलवार के दिन सुबह मेरे ऑफिस के ऊपर 11 बजे पहुंच जाइएगा। कल 11 बजे आज आपने मेल कर दिया, कल 11 बजे जो वो पहुंच जाइएगा। अभी बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन है ना, दिस इज द गेम चेंजर। ये एक ही ऐसा स्टेप है जो पूरी तरीके से आपकी गेम चेंज कर देगा, और वो एलएफपी वाले कस्टमर को जो है ना पूरी तरीके से आपका दीवाना बना देगा, अगर ये स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो किया। ठीक है, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, ये कि आपको जो चीज उसको बता रहे हैं ना वहां पर, उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर देनी है, इतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर देनी है कि वो कस्टमर को जब आप प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में बताइए या फिर और कोई चीजों के बारे में बताए ना, तब प्राइस उसको बहुत ही छोटी लगे और कस्टमर को ये लगे कि यही वो चीज है भाई साहब जो मेरी जिंदगी बदल सकती है, यही तो वो चीज है जो मेरे बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती है। ये आपको करना है, ये तीसरे स्टेप के अंदर, जिसको बोलते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। आगे बढ़ता हूं, किस तरीके से करना है। तो मीटिंग में जाने से पहले, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन, मीटिंग में जाने से पहले एक बात बहुत अच्छी तरीके से बहुत ध्यान से याद रखिए कि यू आर अ कंसल्टेंट। आप जो कंसल्टेंट है, सो इन अ मीटिंग लुक लाइक अ कंसल्टेंट एंड बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट। जब भी फिजिकल मीटिंग आप अरेंज कर रहे हैं, उसके साथ फ्री कंसल्टिंग कॉल अरेंज कर रहे हैं या फिर जो है डिजिटल अरेंज कर रहे हैं, आप एक कंसल्टेंट है मेरे दोस्तों, तो जो है वो कंसल्टेंट की तरह दिखिए और कंसल्टेंट की तरह बिहेव करिए। वहां पर कंसल्टेंट की तरह दिखना है और कंसल्टेंट की तरह जो वो बिहेव करना है। आज हमारे 70 से 80% या फिर मैं कह सकता हूं कि उनसे भी ज्यादा आईबीसी जो ना ये गलती करते हैं। अभी एक दिन मैं वो क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था जूम के ऊपर, और हमारा जो पर्टिकुलर भाई साहब है आईबीसी है, मैं नाम नहीं लूंगा कभी भी किसी का भी, वो भाई साहब जो है वो लेटे हुए है। कस्टमर वहां पर जो वो है स्क्रीन के ऊपर, मैं स्क्रीन के ऊपर हूँ, और ये भाई साहब ये लेटे हुए हैं और इस तरीके के माथे के ऊपर जो ना हाथ देकर लेटे हुए हैं। अभी उसको तो ये लग गया कि अभी राहुल भाई साहब जाना है और ये हमारा प्रोस्पेक्ट जाना है, ये दोनों अपने हिसाब से समझ लेंगे और मैं जो है वो 34,000 का कमीशन खा लूं। बात आ रही है समझ में? आप कंसल्टेंट है, आपको कंसल्टेंट की तरह दिखना भी है, कंसल्टेंट की तरह जो है वो बिहेव भी करना है। मेहरबानी कृपया करके जो है ना, कोई भी जब उसके साथ मीटिंग फिक्स करे, चाहे डिजिटल चाहे फिजिकल, कोई ऐसी प्रवृत्ति मत करिएगा जिसके जरिए वो सामने वाले व्यक्ति को ये लगे कि भाई मैं किसके साथ जो है ना मिल चुका हूं या फिर किसके साथ मेरी मीटिंग करवा ली। अगर पॉसिबल है तो जो है वो 100 रुपए की एक टाई परचेस कर लीजिए, उसमें कुछ जो है वो बुरा नहीं है। 100 रुपए की आराम से मार्केट में से जो है ना वो टाई मिल जाएगी। फुल स्लीव का जो है वो शर्ट पहन के बैठिए, टाई लगाकर बैठिए, अच्छी तरीके से जहां पर लाइटनिंग आ रही है वो जो है वो कैमरा सेट कर लीजिए। भले आपका आरएम आपके साथ मीटिंग में बैठा हुआ है, वो क्लाइंट है, आपका आरटीएच बैठा हुआ है, आपके चैनल पार्टनर बैठे हुए, आपके आईबीसी मैनेजर बैठे हुए जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर आप जो है बहुत ज्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ कि मास्टर हो चुके हैं, तो आप खुद अकेले ले रहे हैं। बट आप जो है ना वो अच्छी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से कंसल्टेंट की तरह देखिए, कंसल्टेंट की तरह जो है ना वो बैठिए। इधर उधर जब बात चल रही होती है तब जो है ना वो घूमिया मत करिए, कभी इधर गए कभी इधर गए, कोई जो फिक्स ही नहीं है।
अगर मोबाइल के जरिए भी जुड़ रहे हैं तो मोबाइल को थोड़ा सा वर्टिकल में से हॉरिजॉन्टल मोड में कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि उसको भी जो है ना वो थोड़ा सा आपका आपका फुल स्क्रीन में दिखेगा, आधा फुल स्क्रीन में दिखेगा, भले आपके पास लैपटॉप नहीं है, बट अच्छी तरीके से बाल बाल जो है वो बनाकर, थोड़ा सा टाई बाई लगाकर अच्छी तरीके से ग्रूमिंग में बैठना है, जिसके जरिए मतलब आपका फेस भी बहुत अच्छी तरीके से लाइट दिखे, आपके चेहरा, उसके मतलब जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सब कुछ चीजें सामने वाले व्यक्ति को दिखे। अगर नहीं जो है वो ये किया और इस तरीके से हाथ रखकर बैठ गए और लेटे लेटे सोते सोते जो वो कॉल में अपना प्रेजेंस बढ़ाया, तो इनसे अच्छा तो यही है कि आप मीटिंग ही सेट ना करें भाई, खामखा जो है वो बर्बाद कर दिया एक प्रोस्पेक्ट। ठीक है, सो यू आर अ कंसल्टेंट, सो लुक लाइक अ कंसल्टेंट एंड बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट। ये मैंने कई सारी बार कई लोगों को गलती करते हुए देखा है, सो आई हैड टू मेंशन दैट पॉइंट। अब इसके बाद मीटिंग आप चले गए वहां पर, आप अच्छी तरीके से बैठ गए, ऑनलाइन थे या फिर ऑफलाइन थे, उसको मिल लिया। इसके बाद हाय हेलो और फॉर्मल इंट्रोडक्शन करने के बाद पहला सवाल शुरू करिए। देखिए पहले तो हाय हेलो, मेरा नाम है राहुल बगिया, ठीक है, हमारी जो मेल के ऊपर बातचीत हुई थी। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका कीमती जो समय दिया ये फ्री कंसल्टिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सीरियस है, और अभी की जो कोई भी करंट प्रॉब्लम आ रही है उसको भी जो है वो रिमूव करने के लिए, उसको भी दूर करने के लिए आप जो है वो वाकई में सीरियस है, इसके लिए ही आपने टाइम दिया हुआ। इतना हाई हेलो, थोड़ा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा उसको मतलब रेगुलर बटर लगा के आगे बढ़ना है। पहले सवाल के साथ शुरू करिए। आपका सवाल पहला ये होना चाहिए कि आपके बिजनेस की सफलता की जर्नी के बारे में मुझे 3-4 मिनट में कुछ बताएंगे। सुनिएगा, आपके बिजनेस की सफलता की ये जो जर्नी है, इसके बारे में आपका ये पहला सवाल होना चाहिए हाई हेलो एंड फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद। मैं आपके बिजनेस की सफलता की जर्नी के बारे में जो है ना 3-4 मिनट में कुछ जानना चाहता हूँ या फिर जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे? कहाँ से शुरुआत करी, कैसा रहा, किस तरीके का माहौल रहा, कैसे आपने जो वो यहाँ तक आप पहुंचे, क्या-क्या चैलेंजेस का जो आपको सामना करना पड़ा? ये सब कुछ चीजें आपको इसके अंदर जो है ना वो जानने को मिल जाएगा, या फिर इस हिसाब से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग गलती ये करते हैं, आपका ये एक सिंगल सवाल देखिएगा, आपका ये एक सिंगल सवाल आपके जो बाकी के 4-5 सवाल होते हैं ना, उसको दूर कर देता है। जैसे कि सर, अगर ये सवाल नहीं पूछा होगा और सीधा मीटिंग में बैठ गए हैं, तो पहले क्या पूछते? सर, तो कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं? सर और मैम, तो मतलब क्या बिजनेस कर रहे हैं? तो अभी तक कौन सी प्रोडक्ट में है, कौन सी सर्विसेज के अंदर है? क्या-क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? ये 4-5 सवाल कॉमन होंगे। वो कॉमन सवाल आप वन बाय वन पूछेंगे, तो थोड़ा-सा क्या होगा कि एक लेवल के बाद शुरुआत का समय है, तो ज़्यादा शायद आई थिंक जो कस्टमर है ना वो इरिटेट नहीं होगा। बट जब जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आपके जो सवाल जो वो बढ़ते जाएँगे ना, तो सामने वाला कस्टमर और सामने वाला आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो कहीं न कहीं बोर फीलिंग करने लगेगा। इनसे अच्छा यही है कि एक सिंपल सवाल पूछ लो। सिंपल सवाल यही होना चाहिए, सर अभी तक आपकी बिज़नेस की ये सफलता की जर्नी, देखिए वर्ड यूज़ करिएगा सफलता की जर्नी। कभी ये मत करिएगा आपकी अभी तक की प्रॉब्लम की जर्नी या फिर सिर्फ जर्नी। उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा जो है ना प्रभावित करना है। आपके बिज़नेस की सफलता की जो जर्नी है, उसके बारे में, और ये बोल भी देना है कितने मिनट में? 3-4 मिनट में मुझे बताइए। ये 3-4 मिनट के अंदर वो अपने बिज़नेस का पूरा कच्चा-चिट्ठा, पूरा जो है वो हिस्ट्री है, अभी तक उसका जो है वो सफ़र रहा है, वो पूरा सफ़र आपको बता देगा। आपके जो 4-5 सवाल जो आप पूछने वाले हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, क्योंकि आपको ईमेल के मतलब वो गूगल के ऊपर से सब इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं होगी। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको सवाल पूछने पड़ेंगे वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। तो ये एक सिंगल सवाल आपको बाकी के जो 4-5 आपके सवाल है ना, उसको कट डाउन कर देगा, उसको थोड़ा-सा जो है ना सीधा रिमूव कर देगा, और आपको जो जवाब चाहिए ना, वो ये एक सवाल पूछने के बाद सीधा मिल जाएगा। इसलिए तो पता है ना, जब इंटरव्यू में जाते हैं तब सामने वाला व्यक्ति सबसे पहले तो यही पूछता है इंटरव्यूअर, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्यों पूछते हैं? वो 3-4-5 सवाल जो है ना, वो सवाल रिमूव करना चाहते हैं, उसको कट डाउन करना चाहते हैं। अगर वो पूछते रहते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा-सा बताइए, आपके ग्रेजुएशन के बारे में थोड़ा-सा बताइए, आपके शौक के बारे में थोड़ा-सा बताइए। तो कन्वर्सेशन जो था वो लंबा हो जाता है और आप भी कहीं न कहीं जो है ना वो थक जाते जवाब दे-दे के। इसके लिए इंटरव्यू भी पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अभी आप आपके बारे में जितना जानते हैं ना, वो आप उसको बताएँगे। आप आपकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे, आपकी हॉबीज़ के बारे में बताएँगे, आपके एजुकेशन के बारे में बताएँगे, ठीक है? तो इसके लिए 3-4 मिनट के अंदर आपके बिज़नेस की सफलता की जर्नी के बारे में अभी तक बताइए। अभी देखिए, इसके बाद का जो स्टेप है ना, वो गेम चेंजर है। इसके बाद का स्टेप अगर यहाँ पर नज़र हटी ना, तो दुर्घटना घटने के पूरे तरीके से चांसेस है।
क्या है नेक्स्ट स्टेप? जब कस्टमर आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो बोल रहा होता है, अपने बिजनेस की जर्नी के बारे में बता रहा होता है, तब आपका जो लिसनिंग पावर है, आपकी लिसनिंग जो स्किल है ना, वो बहुत 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 ज्यादा यहाँ पर वाइटल रोल प्ले करती है। आपकी लिसनिंग स्किल्स, फिर से बोल रहा हूँ, आपकी लिसनिंग पावर जो है, आपकी लिसनिंग स्किल्स जो है ना, बहुत 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 यहाँ पर रोल प्ले अदा करती है। एक एक सेंटेंस को आपको इतने केयरफुली से सुनना है, इतना केयरफुली से जो है वो उसको नोट डाउन भी करते रहना है कि वो 3-4 मिनट के उसके फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद आपको पूरी तरीके से उसका जो चित्र है ना, उसके बिजनेस का पूरा जो मतलब आई थिंक पिक्चर है, वो पिक्चर आपके सामने। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जो ना गलती कर देते हैं, बोल तो देते हैं सर बताइए ना आपके बिजनेस के बारे में 3-4 मिनट के अंदर। अब वो 3-4 मिनट के बाद क्या होगा, वो बोलता रहेगा और हमने कुछ जो वर्ड पकड़े नहीं, हम उसके पास से क्यों 3-4 मिनट बुलवा रहे हैं? याद रखिएगा, हम उसके पास से क्यों 3-4 मिनट बुलवा रहे हैं, पता है आपको? डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने कहा था ना, वो 80-20 रूल। 80% कस्टमर को बोलना है, 20% आपको बोलना है, और आपके 20% में सिर्फ और सिर्फ पहले तो सवाल ही होने चाहिए। अगर हम उसको ये ना बुलवाते तो क्या होता, हम सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल पूछते और 80-20 रूल उल्टा हो जाता। हम 80% बोलते, कस्टमर सिर्फ 20% बोलता। उसको 80% बुलवाना है, इसके लिए ही हम उसको जो है ना ये 3-4 मिनट के अंदर अपनी बिजनेस की जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं। और जब वो बोल रहा होता है तब इतना एक्टिव लर्निंग रखना है, इतना एक्टिव आपका लिसनिंग रखना है कि भी उसकी बात ही मत पूछिए, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहना। जब वो 3-4 मिनट में कुछ बताएगा ना अपनी सफलता की जर्नी के बारे में, तभी कहीं ना कहीं वो अपनी जो वीकनेस है ना बिजनेस की, या फिर अभी की जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम के बारे में वो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें मेंशन करेगा। ये प्रूव है। हाँ, अगर कोई हमारे गुजरात से पुराने आईबीसी है जो सीबीएबीसी के सेशन में बैठे हुए हैं कभी, जो हमारे बीच में चल रहे थे, केस स्टडी बेस्ड लाइव बिजनेस कंसल्टिंग, जो कोई भी गुजरात से होंगे उसको पता होगा, केस स्टडी बेस्ड लाइव बिजनेस कंसल्टिंग, राइट, जहां पर लाइव कस्टमर को हम यहाँ पर बुलाते थे, उसको लाइव में कंसल्टिंग करता था और आप सभी लोग थोड़ा सा उसमें जो है वो अपना भी योगदान देते थे। हम यही पूछते थे ना, आपकी सफलता की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। तो कहीं ना कहीं वो बंदा अपनी जो मतलब वीकनेस है ना वो आपको बता देगा, और उसी के ऊपर आपको जो है ना पकड़ के हथौड़ा लगाना है, उसी को आपको जो टारगेट बनाना है। वरना सिर्फ आप सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल पूछते रहेंगे तो कभी जो है ना वो वीकनेस हाथ में नहीं आएगी। तो जब वो आपके बारे में, खुद के बारे में बताएगा, तब ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं तो आपको वो सिग्नल दे ही देगा कस्टमर की यहाँ पर गलती हो गई बिजनेस में। कभी ना कभी वो सिग्नल दे ही देगा। जो डॉक्टर बिंद्रा सर कहते हैं ना कि भाई कस्टमर सिग्नल देता है, जो अच्छा जो है वो होता है ना, मतलब कोई भी व्यापारी वो सिग्नल को पकड़ लेता है। आप सभी लोग भी व्यापारी है ना, बिजनेस में नहीं है ना, वो सिग्नल को पकड़ लेना। जब कस्टमर आपके बारे में कुछ बोल रहा है ना, मतलब अपने बारे में जब बोल रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाइए। ये सब कुछ चीजें सुनने के बाद, नोट डाउन करने के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, तो अभी कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम का सामना आप कर रहे हैं और बिजनेस को कहाँ देखते हैं, कहाँ पर पहुंचाना चाहते हैं। पहला सवाल हमने उसके बारे में 3-4 मिनट में जान लिया, उसको अच्छी तरीके से सुन लिया, पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका, तो अभी सर बताइए कि आपका बिजनेस तो कैसा चल रहा है। या फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा ये भी तड़का ऐड कर सकते हैं, सर तो अभी आपका बिजनेस तो जबरदस्ती चल रहा होगा ना। क्या बोला, रिवर्स इनोवेशन जो है ना यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगर आप कोई सामने वाले व्यक्ति को, मैं प्रजापति जी को, चोखे प्रजापति जी को ये बोलूं, प्रजापति जी थोड़ी सी दिक्कत तो होगी बिजनेस में, तो प्रजापति जी का ईगो हर्ट होगा। प्रजापति जी बोलेंगे अरे क्या बात कर, दिक्कत, एक टके की भी दिक्कत नहीं है यार, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। तो वो कोई भी व्यक्ति अपना ईगो वहां पर है ना डाउन करना नहीं चाहता। बट जब उसको आप रिवर्स जो है इनोवेशन की तरीके से, मतलब थोड़ा सा उल्टा समझाएंगे ना, या फिर बात करेंगे ना, अरे चोखे प्रजापति जी, मतलब तो अभी तो आपका बिजनेस बहुत ही साथ में आसमान के ऊपर चल रहा होगा, करोड़ों में आप नोट छाप रहे होंगे, अभी तो सब कुछ ऑटोमेशन मोड के ऊपर चल रहा होगा। तब चोखे जी बोलेंगे अरे क्या बात कर रहे हैं राहुल भाई, करोड़ों में अगर छापते तो ना ये ओडी और मर्सिडीज लेकर घूमते, अगर ऑटोमेशन मोड के ऊपर चले जाते तो ना हमारी जिंदगी भी बहुत आसान रह जाती। पकड़ लिया, बात आ रही है समझ में? जब आप उसको बहुत अच्छा बुलवाते हैं या फिर अच्छा कहते हैं, तब वो अपना दर्द जो है ना, वो दर्द आपके सामने मतलब अपना जो है वो पोर करता है, मतलब आपको देता है। जब आप उसको जो है वो बुरा बोलते हैं, तब अपने बारे में वो जो है वो अच्छा बोलता है। क्या बात कर, ये आप सभी लोगों के साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है। तो आपको वहां पर उसको कुछ थोड़ा सा बड़ा बनाना। ऐसा अभी तो मतलब आई थिंक अच्छी तरीके से चल ही रहा होगा, अभी तो करोड़ों में नोट छाप रहे होंगे, अभी तो मतलब आई थिंक फैमिली को भी टाइम दे रहे होंगे, इस तरीके का बिजनेस चल रहा होगा।
अभी तो मतलब 7-8 दिन अगर आपकी इस तरीके की सफलता की जर्नी रही है तो 7-8 दिन मान लीजिए दुबई चले गए फैमिली के साथ, फिर भी आपका बिजनेस पीछे से जो ऑटोमेशन मोड के ऊपर मतलब चलता होगा, ऐसा बना लिया होगा। दुबई में आप पैसे जो उड़ा रहे होंगे और यहाँ पर आपके जो वो पैसे पीछे से आ रहे होंगे फैक्ट्री के ऊपर, ऐसा बिजनेस कर लिया होगा। तब वो बोलेगा अरे भाई साहब अगर ऐसा होता तो जिंदगी सुधर न जाती। बात आ रही है समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जो चीज आप कर रहे थे वही चीज करते आएंगे तो कभी वो कस्टमर क्लोज नहीं होगा। थोड़ा सा उसको उल्टा कान पकड़ाना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनने वाली है, वरना बात नहीं बनेगी। आगे बढ़ते थोड़ा सा। जब आपने पूछा तब उन्होंने कोई ना कोई चीज बता दी। अभी क्या करना है पता है? जब आपको उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता लग जाए, वो कहां पर पहुंचना चाहता है 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, वो आपको पता लग जाए, उसके गोल के बारे में पता लग जाए। इसके बाद जो भी मैंने यहाँ पर कहा कि भाई फिर से उसके सामने आपकी नोटपैड और आपका पेन जो है ना वो लीजिए, और अगर जो है वो रूबरू मिलने के लिए गए तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत बहुत ज्यादा काम में आएगी, बहुत ज्यादा। नोटपैड लीजिए, ठीक है, उसके सामने ही जो आपके ऑलरेडी पॉइंट आपने नोट डाउन करके रखे हुए हैं, नोटपैड लीजिए, पेन लीजिए, और जब रूबरू मीटिंग के लिए गए हैं तब क्या करिए, सामने जब वो बैठा हुआ है ना व्यक्ति, ये नोटपैड अभी तक आपके पास थी, अभी उसके साथ उसके पास इस तरीके से थोड़ा सा उसको मुड़ाइए और इसमें अभी जो वो लिखने की शुरुआत करिए। इसमें क्या लिखना है वो भी हम आपको बताता हूँ। उसको दिखाना है, इसके ऊपर लिखकर दिखाना है। जब आप उसको सिर्फ जो है ना वर्बली बोलेंगे ना, तब उसको इतना समझ में नहीं आएगा। जब आप उसको ये नोटपैड के ऊपर लिखा कर बोलेंगे ना, जब उसको आंकड़ा बताएंगे ना, तब उसको समझ में आएगा। अगर जूम के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं तो आपका व्हाइट बोर्ड ओपन कर लीजिए, या फिर आपकी एक्सेल या फिर आपका वर्ड, कुछ भी चीज है वो ओपन कर लीजिए, पर उसको कैसे भी करके ये चीजें जो वो कागज के ऊपर दिखानी है। क्या दिखानी है अभी मैं आगे बात करता हूँ। इसके बाद आपका थर्ड सवाल, तीसरा सवाल आपका जो गेम चेंजर है, हर एक व्यक्ति को जो कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप जा रहे हैं, उन सभी व्यक्ति को ये सवाल पूछना ही पूछना, ये 2 सवाल, थर्ड एंड फोर्थ वाला। जब आपको उसके प्रॉब्लम के बारे में पता लग गया, ठीक है कि ये प्रॉब्लम अभी चल रही है, तब उसको तीसरे सवाल उसको पूछना है कि अगर ये प्रॉब्लम आने वाले 6 महीनों तक चलती रही तो आपको कितने लाखों रुपए का नुकसान होगा। सुनिएगा मेरी बात, लाखों में बात करनी है, करोड़ों में बात करनी है। इसके बाद जैसा कस्टमर, तब तक आपको पता तो लग गया होगा ये कितने करोड़ में खेलता है। अगर सालाना 5, 7, 10 करोड़ का टर्नओवर है तो आप जो वो करोड़ों में बात कर सकते हैं। अगर लाखों का टर्नओवर है तो लाखों में बात कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया पहले आगे की प्रोसेस में, अगर ये प्रॉब्लम सर मुझे एक बात बताइए आने वाले 6 महीनों तक चलती रही तो आप मुझे कैलकुलेशन में बताइए, आंकड़ों में बताइए, आपको कितने लाखों रुपए का या फिर कितने करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वो बोल रहा है कि भाई अगर ये प्रॉब्लम भाई साहब 6 महीने तक चलती रही ना तो मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान होगा। कुछ तो आंकड़ा बोलेगा। हवा हवा में बातें नहीं करनी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर जाना है। ये बहुत 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 कम लोग करते हैं। जब आप उसको पूछेंगे कि 6 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम चलती रही तो कितने लाखों रुपए का नुकसान आएगा, वो सीधा सोचेगा अरे यार अभी मैंने जो है ना 2 महीने से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, इतने लाख तो मेरे जो डूब गए। 6 महीने तक चलती रही तो 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, या फिर जैसा उसका बिजनेस। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर मान लू वो बोलेगा कि 10 लाख रुपए का नुकसान होगा, वो 10 लाख का नुकसान ऐसे आपको उसके सामने यहाँ पर नोट पेज में लिखना है, 10 लाख का नुकसान। इसके बाद सीधा चौथा सवाल आपको पूछना है। चौथा सवाल ये होगा आपका कि सर अगर ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल गया, अगर ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल गया तो मुझे ये बताइए कि 6 महीनों में आपको कितने लाखों रुपए का फायदा होगा। फिर से बोल रहा हूं, 6 महीने के अंदर अगर ये प्रॉब्लम का आपको जो छुटकारा मिल गया तो 6 महीनों के अंदर आपको कितने लाखों रुपए का फायदा होगा। तो जो उन्होंने वहां पर नुकसान बताया है 10 लाख रुपए का, 99% कस्टमर वही आंकड़ा बोलेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम का छुटकारा मिल गया तो मुझे जो 10 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा, क्योंकि अभी नुकसान बोला ना उन्होंने। यू आर प्लेइंग विद द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन। देखिएगा 10 लाख रुपए का जो आपको फायदा हो जाएगा भाई, तो मुझे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, 10 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। अभी नीचे फिर से लिख दीजिए 10 लाख का फायदा। पहले लिख दिया 10 लाख का नुकसान, इसके बाद लिख दीजिए 10 लाख का फायदा। टोटल मिला दीजिए, नीचे हो गए अभी 20 लाख। देखिए टोटल मिलाना मत भूलिएगा, नुकसान भी और फायदा भी, दोनों का कॉम्बिनेशन टोटल आपको मिलाना है, वहां पर लिख देना उसके सामने। फॉर एन एग्जाम्पल लिया मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 20 लाख का, कि भाई 20 लाख का जो है ना आपको उसको बताना है कि आपकी कंपनी और आप दोनों ऑलरेडी 20 लाख के लॉस में चल रहे हैं। सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। अभी अभी आप उसको जो है ना थोड़ा सा डरा रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा ये जो है वो एहसास दिला रहे हैं कि आप तो ऑलरेडी लॉस में कंपनी चला रहे हैं।
बात आ रही है मेरे समझ में? यू आर प्लेइंग विद द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन। जब आप उसको जो वो नफा नुकसान नफा नुकसान नफा नुकसान इन सभी चीजों के बारे में जो है ना वैल्यू क्रिएशन करवाएंगे ना, इन सभी चीजों के बारे में उसके सामने बोलते रहेंगे ना, भले अभी उसका 20 लाख जेब में से जा नहीं रहा, बट उसको वो खौफ आ जाएगा, उसको डर लग जाएगा, अरे यार क्या बात कर रहा हूँ मैं, अभी 20 लाख रुपए के अंदर जो वो मतलब उसमें लॉस में चल रहा हूँ, मैं 20 लाख रुपए के लॉस में चल रहा हूँ। उसके दिमाग की जो घंटियां है ना, वो तार जो है ना वो भी बजने लगेंगे। अभी वो जितना सीरियस नहीं था ना, वो सीरियसनेस अभी दिखाना शुरू कर देगा। उसको ये लगेगा कि भाई 6 महीने के अंदर ये चलता रहा तो मेरे तो 20 लाख डूब गए, मेरे तो 20 लाख डूब गए। कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, जब लॉस की बात आती है तब ये घंटी जो है ना बजने ही लगती है। तब कभी ना कभी वो व्यक्ति जो है वो इमोशनल हो ही जाता है। आपको उसको दिखा देना है कि 20 लाख रुपए के नुकसान में चल रहे हैं भाई साहब ऑलरेडी। आप गए थे फ्री कंसल्टिंग करने के लिए, आप गए थे फ्री कंसल्टिंग करने के लिए, अभी आपने जो क्या कर दिया, थोड़ा सा उसको वहां पर थोड़ा सा कच्चा चिट्ठा उस पर बिजनेस का खोल के उसको यही बता दिया कि आप तो लॉस में चल रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसके आगे क्या करना है अभी बताता हूँ। थोड़े से चेहरे इधर उधर हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं थोड़ा सा धीरे इसलिए जा रहा हूँ ताकि जो है वो एक ही बार में सब कुछ चीजें समझ में आ जाए और बार बार आपको ये रिकॉर्डिंग जो वो देखना ना पड़े। शायद आई थिंक 2-3 बार सेंटेंस में मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, बट जानबूझकर कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तरुण सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, द मास्टर ऑफ एलएपी, द किंग ऑफ एलएपी। उसको भी हम जो है वो सर को भी लास्ट में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बारे में बताएंगे 2-3 मिनट के अंदर। सो आगे बढ़ते थोड़ा सा कि भाई लॉस उसको दिखा दिया, दोनों का जो प्रॉफिट और लॉस का दोनों का जो आपने यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर दिया। अभी वही एक वर्ड को आपको जो पकड़ के रखना है, 20 लाख रुपए का लॉस, 20 लाख रुपए का लॉस, 20 लाख रुपए का लॉस, 10 लाख का लॉस, 10 लाख का लॉस, जो भी है। डॉक्टर विपिन सर वो बोलते हैं ना 5 यस अप्रोच। अगर 5 बार उसके पास से यस 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 बुलवा लिया ना, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली, जब आप जो है ना वो छठी चीज कोई भी पूछेंगे ना, तब ऑटोमेटिकली दिमाग उसका यस ही बोलेगा, तब ऑटोमेटिकली दिमाग जो यस बोलेगा। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका है, देखिए वैल्यू क्रिएशन ऑफ क्वांटिफिकेशन के अंदर 5वां सवाल आपको पूछना है, अगर मैं आपको इस लॉस से बाहर निकाल दूं, सुनिएगा, इसका सॉल्यूशन दे दूं ऐसा नहीं, एक शब्द को पकड़ लेना है। अगर मैं आपको इस लॉस से बाहर निकाल दूं और आपकी प्रॉब्लम का जड़ मूल से, आपकी प्रॉब्लम को जड़ मूल से खत्म कर दूं, तो आपको कैसा लगेगा, या फिर आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए मैंने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया, अगर मैं आपको इस लॉस से बाहर निकाल दूं। अभी आप इतनी बार ये जो है वो लॉस 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 बोल रहे हैं ना, तो उसके सामने वाले व्यक्ति को ऑलरेडी ये अभी थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद एहसास होने लगेगा कि वो तो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। ऐसा उसका दिमाग जो है ना वो मतलब आई थिंक दौड़ने लगेगा, वो तो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। अगर मैं आपको इस लॉस से बाहर निकाल दूं, अगर ये प्रॉब्लम का जड़ मूल से मतलब आई थिंक खत्म कर दूं, तो आपके लिए कैसा रहेगा? अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई बिजनेसमैन यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर कोई बिजनेसमैन यहाँ पर बैठा हुआ है, यही सब कुछ चीजें मैं आपके साथ करता और लास्ट में ये सवाल पूछता कि आपको इस लॉस से बाहर निकाल दूं, तो कैसा रहेगा? तो कोई मना करता? हर एक व्यक्ति को जो है वो 180 डिग्री बिग स्माइल आ जाती है ना फेस के ऊपर, एक आशा की किरण जो है वो दिख जाती ना, अरे भाई अरे यार लॉस में से इसमें से बाहर निकाल दो तो भाई आपके जैसा भगवान नहीं। आपको बोलेगा नहीं, बट अंदर से तो फीलिंग यही आ रही होगी, अरे यार तो मजा आ रहा है। हाँ, कोई बिजनेसमैन है यहाँ पर बैठे हुए, 2 मिनट उसके साथ बात करना चाहता हूँ, कोई बिजनेसमैन? मोहन जी है। मोहन जी किसका बिजनेस कर रहे हैं? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, किसका बिजनेस कर रहे हैं मोहन जी? सर मेरा मिठाई नमकीन का बिजनेस है। मिठाई कंपनी का बिजनेस है? मिठाई नमकीन फास्ट फूड। अच्छा, मिठाई नमकीन का, बहुत बढ़िया। हाँ। मोहन जी मतलब क्या चल रहा है अभी बिजनेस के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा डीप में, सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम के बारे में। सर मैं तो अभी चैट में ही लिखने वाला था कि जो आप बता रहे हैं वो अभी हाँ, मेरे साथ घटित हो रहा है। अच्छा। ओके मैं चैट में लिखने वाला था लेकिन लिखा नहीं। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। मतलब अगर मैं आपको ये पूछूंगा कि मोहनलाल जी अभी बताइए, ये प्रॉब्लम जो भी आप एक्सवाइजेड आपकी प्रॉब्लम अभी चल रही होगी मिठाई और नमकीन के फील्ड में, ठीक है, वो आपके बिजनेस में, हाँ हाँ। वो प्रॉब्लम अगर 6 महीने तक ऐसे की ऐसी चली रही तो कितने लाखों रुपए का नुकसान होगा? मैं आपको ये बोलूं, ये सवाल पूछूं, तो आपके दिमाग की जो घंटी है या फिर तार जो है वो बजने लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जरूर से बजेंगे और अभी से बज रहे। ओके ओके ओके। तो क्या लगता है मोहन जी, अभी अभी वाकई में बता दीजिए आपके बिजनेस को थोड़ा सा जो कंसीडर करके, कि कितने लाखों का अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो 6 महीने तक चलती रही तो क्या लगता है कितने लाखों रुपए का मतलब आई थिंक नुकसान होने का चांसेस है? सर अगर 6 महीने तक ऐसा चलता रहा तो मुझे कम से कम 10 से 12 लाख का नुकसान हो जाएगा।
10 से 12 लाख का, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम का सोल्व आउट हो गया तो 10 से 12 लाख का फायदा भी होगा, यस ठीक है। तो अभी हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो जो 10-12 लाख है ना, उन दोनों को हम जो मिला रहे हैं, 10 + 10 20, 12 + 12 24, ऐसा जो वो कर रहे हैं, ठीक हाँ है। अगर अभी मैं मोहन जी को ये बोलूं, मोहन जी आपकी ये प्रॉब्लम को मैं जड़ मूल से खत्म कर दूंगा, ये 24 लाख रुपए के लॉस में से मैं आपको निकाल दूंगा, तो मोहन जी हाँ, के चेहरे के ऊपर बहुत बड़ी स्माइल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? स्मेल भी आ जाएगी और थोड़ा रिलैक्स भी महसूस करेंगे। रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन भी मिलेगा, स्माइल भी आएगी, रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको, एक आशा की किरण भी मेरे अंदर जो वो दिखाई देगी, मतलब जब मैं सही है, जो व्यक्ति मीटिंग करने के लिए आया उसके अंदर। अभी इसके बाद मोहन जी मैं आपको ये बोलूंगा, 24 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, मैं आपके पास से जो है ना, ये लॉस में से आपको बचाने के लिए, ये 24 लाख रुपए का फायदा दिलाने के लिए मैं आपके पास से सिर्फ 10% रुपए मांगूंगा, तो क्या आप तैयार है 10% जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए? सर ऐसे तो मुझे ये कंडीशन है तो तैयार होना ही पड़ेगा और दूसरा तो कोई चारा होगा नहीं। तो एग्जैक्टली। हाँ, और कौन आदमी समस्या से बाहर आना नहीं चाहेगा अगर उसको रियल में एहसास कराया जाए तो, और एग्जैक्टली। थोड़ी मतलब बातों से उसको गारंटी दी जाए कि भाई ये काम आपका हो ही सकता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वही बात है। अगर अभी मोहन जी को मैं बोलूं कि 24 लाख का आपको फायदा दिला रहा हूँ, उसमें से 2 लाख रुपए लूंगा, फिर भी 22 लाख रुपए का आपको जो है ना वो मुनाफा होगा, और आपकी ये प्रॉब्लम जड़ मूल में से निकल जाएगी, हमेशा के लिए निकल जाएगी। क्या आप 2 लाख रुपए पे करने के लिए तैयार है, या फिर 24 लाख का नुकसान करने के लिए तैयार है? तो क्या होगा? तैयार हो जाएगा सर। तैयार हो और जाएगा। मैं आपको मेरा कारण बता दूं, मैंने जो अभी आईबीसी मार्च एंडिंग में ही ज्वाइन किया था, और हाँ मेरा रियल में ये आईबीसी ज्वाइन करने का कारण भी यही है कि मतलब हाँ मैं मेरे बिजनेस की समस्याओं से कैसे बाहर आऊँ। लेकिन मेरे पास फंड का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उस टाइम मार्च एंडिंग में सबसे कम रेट में आईबीसी था, हाँ। और मैं काफ़ी सालों से इसकी तलाश में था कि मुझे आईबीसी कैसे भी लेना है, लेकिन वो टाइम मैंने 20,000 में लिया था, और उससे कम रेट तो शायद कभी गया नहीं अभी तक। नहीं गया, हाँ। वही मौके का मैंने फायदा उठा के आईबीसी ज्वाइन कर लिया, और अभी मुझे मेरे बिजनेस को पहले ऑटोमेट में लाना है, प्रॉफिट में लाना है, और उसके बाद आईबीसी के बारे में विचार करना। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मतलब कहने का मतलब ये मोहनलाल जी भी जो है वो बिजनेस को एक एक सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो आईबीसी ज्वाइन किए हुए थे, तो यही चीज कि अगर आप उसको जो है ना, अभी सामने वाले को ये बता देंगे कि सर 20 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, 24 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, मैं आपके पास से सिर्फ जो है वो उसका 10% मांगता हूँ, आपकी हर एक प्रॉब्लम में से जो है वो सोल्यूशन दिला दूंगा, और आपको जो है वो ये लॉस में से बाहर निकालेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति एक बार तो सोचेगा, भाई 24 लाख जाए, इनसे अच्छा तो ये है कि 22 आए और इसको 2 लाख दे दूं। सही है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आशा रखते हैं कि आप भी हमारी एप्लीकेशन में से बहुत ज्यादा चीजें सीखकर आपकी अभी की जो करंट प्रॉब्लम है उसका आसानी से आपको जो वो सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है। मिल जाएगा सर, मुझे भरोसा हो रहा है कि मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो कहने का मतलब मोटा मोटा इतना ही है कि इसको बोलते हैं वैल्यू, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। यहाँ पर मैंने कुछ भी बात नहीं करी, हमारे पास 75 बिलियनियर प्रोफेसर है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, कुछ भी नहीं है। एक भी तरीके की मशीन गन सेल्स नहीं। सामने वाले व्यक्ति को इनसे मतलब है कि भाई उसके बिजनेस का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है, चाहे वो 75 बिलियनियर प्रोफेसर आकर दे, चाहे बड़ा बिजनेस आकर दे, चाहे बिंद्रा सर आकर दे, चाहे आप आकर दे, या फिर चाहे जो कोई बाकी का दूसरा व्यक्ति आकर दे, उनसे तो ये बस चाहिए कि मुझे मेरी बिजनेस का एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, तो मैं जो है वो, मेरे लिए तो भगवान मिल गए। तो आपको वहां पर यही जो है ना चीज उसको एहसास दिलानी है, यही चीज उसको जो है वो एहसास दिलानी है। हम सब लोग क्या करते हैं पता है, हम कभी भी जो है वो वैल्यू क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन करते ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रोडक्ट, अरे सर एलएलपी ये है, अरे सर एलएलपी ये है, अरे सर यहाँ पर लाखों लोगों ने जो वो जिंदगी बदल दी है, अरे सर यहाँ पर जो है ना मतलब लोग इसकी कसमें खाते हैं, अरे सर ये करते हैं, ये बताना है, बट ये बोलने से नहीं बताना। वो आपको मेल में उसके वीडियोस भेजिए, मेल में उसकी लिंक सेंड करिए, जो आगे बताऊंगा मैं। सर अगर वो बोलेगा एंड्रॉइड की प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपको जो है ना कंसल्टेटिव सेलिंग वाला डॉक्टर विपिंदर सर का जो वीडियो है ना, वो वीडियो एक बार देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको उसका जो नेक्स्ट बिजनेस का गोल है उसको पकड़ना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, उस एक सवाल पूछना पड़ेगा इस केस के अंदर कि भाई हर साल कितने प्रतिशत का ग्रोथ हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर, आपके रेवेन्यू के अंदर। वो बोलेगा साल ब साल मतलब हर साल जो है वो 10% का ग्रोथ हो रहा है, 12 का हो रहा है, 15 का हो रहा है। इसके बाद वहां पर आपका ब्रह्मास्त्र छोड़ देना है, सर अगर आप अपने हिसाब से कर रहे हैं इतने सालों से, तो हर साल जो है वो 10% का ग्रोथ हो रहा है, 12 का हो रहा है, 15 का हो रहा है, 20 का हो रहा है। अगर मैं आपके साथ जुड़ गया तो ये ग्रोथ को ऑलमोस्ट डबल कर दूं, तो ये ग्रोथ को मतलब मान लीजिए हर साल आप 10% से ग्रो हो रहे थे, हर साल आपके खाते में 10 लाख रुपए ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो नेक्स्ट ईयर 10 लाख रुपए ज्यादा नहीं पर 20 लाख रुपए ज्यादा आए तो कैसा लगेगा?
तो शायद सीधा उसको उसको जो है ना ये लग जाएगा कि मैं अपने हिसाब से करूंगा तो जो हर साल 10% से हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ वो बढ़ूंगा। अगर बिंद्रा सर के साथ जुड़ गया, एलएलपी प्रोग्राम अटेंड कर लिया, बिजनेस कंसल्टेंट के साथ जुड़ गया, तो वो तो गारंटी ले रहे हैं। वो पता है ना, पैरागॉन चप्पल वाला 5 लाख रुपए की डील थी, वो 5 करोड़ की डील में तब्दील हुई। वो भी 1800 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे। फिर भी सर ने ये बता दिया कि आप अपने हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, तो हर साल जो है वो 180 करोड़ का मतलब आप मुनाफा कमा रहे हैं, मतलब 180 करोड़ ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं आ गया और ज्यादा 10% जो बढ़ा दूंगा, गारंटी लेता हूं। तो जब उसको 180 करोड़ का फायदा हो रहा था, तब बिंद्रा सर की फी 5 करोड़ रुपए जो थी वो बहुत कम लगी उसको, क्योंकि सामने 175 करोड़ का फायदा भी दिख रहा था ना। वो 175 करोड़ का फायदा करने के लिए वो 1 साल दूसरा लगा देता, वो हमने कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ गए थोड़ा सा, मूविंग अहेड। अभी थोड़ा सा पूरा नहीं हुआ यहाँ पर, तो आपको ये 5वां सवाल पूछना है कि अगर मैं आपको इस लॉस से बाहर निकाल दूं और आपके प्रॉब्लम को जड़ मूल से खत्म कर दूं, तो आपके लिए कैसा रहेगा। वो कुछ बोलेगा, बहुत अच्छा लगेगा उसको, जो भी आंसर आता है। इसके बाद जो है ना, उसको बोलिए जैसे मैंने अभी कहा कि इसके लिए आपको कुछ अमाउंट स्पेंड करने पड़ेंगे। आपका प्रॉफिट जो मैं आपको करवा कर दे रहा हूं उसके कुछ प्रतिशत, और उसमें भी उन्होंने अपना लॉस और अपना प्रॉफिट करोड़ों में दिखा दिया, तो वो मतलब जो परसेंटेज है ना वो बहुत कम हो जाए। आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जो आपको प्रॉफिट में दिलाकर दे रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम में से जो निकाल कर आपको बाहर निकाल रहा हूं, मतलब जड़ मूल में से, उसके कुछ जो है वो प्रतिशत आपको देने पड़ेंगे। अभी जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर आइए। अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का, अगर आप फिजिकल है तो आपके मोबाइल में ये वीडियो जो है वो स्टार मैसेज करके रखिएगा, वो वीडियो दिखाइए, उसको थोड़ा सा सोचने दीजिए। अगर डिजिटल है फिर भी जो है ना वो प्रमोशनल वीडियो दिखाइए। इसके साथ साथ उसको कुछ जो है वो रियल लाइफ चेंजिंग स्टोरीज जो होती है ना, वो रियल लाइफ चेंजिंग स्टोरीज भी शेयर करें। वीडियो कौन सा दिखाना है, जो दिसंबर महीने पहले अक्टूबर मंथ में आया हुआ था कि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो वीडियो जो है ना सर का दिखाना है। ये पूरे का पूरा वीडियो उसके सामने, ये मोबाइल आपका है तो मोबाइल रखकर चला देना है। अगर डिजिटल कर रहे हैं तो ये पीसी के जरिए या फिर आपके मोबाइल के जरिए उसको स्क्रीन शेयर करके दिखाना है, 5-6 मिनट का वीडियो। अभी आप आएगा, अभी आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर बिंद्रा सर सब कुछ बोल रहे हैं। 2 कोच मिलते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। एक कोच जो वो पकड़ कर आपको जो है वो दिलाएगा। ये सब कुछ चीजें जो है ना वो सर वहां पर बता देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ अभी जो है ना सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम एलएफपी, ये भी आ चुकी है। एलएफपी की सक्सेस स्टोरीज जो है ना वो भी आ चुकी है। मैं वो आपको दिखाता हूँ अभी, उसके भी फ्लायर आपको दिखाता हूँ। ये जो वीडियो है मैं बहुत लंबा नहीं प्ले करूंगा, आप सभी लोगों को ये वीडियो मिला हुआ ही है। 2-3 लोगों का यहाँ पर रिक्वेस्ट आया, ये वीडियो। कहते हैं प्रत्येक, एक मिनट। हाँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, वो प्रोग्राम वापस लेके आ रहा हूं जिसकी लोग कस्में खाया करते थे, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। वो प्रोग्राम लेके आ रहा हूं जिसके बारे में आज तक एक पार्टिसिपेंट नहीं मिला जो बोला एवरेज है। हर आदमी बोलता ढक्कन खुल गया, ढक्कन खुल गया। वो प्रोग्राम जिसमें मैंने कई लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बनाया। वो प्रोग्राम जहां मैं और आप आमने सामने बैठते हैं, आप मुझसे सवाल करते हैं, मैं आपके जवाब वहीं के वहीं देता हूं। और मैं अगर आपके बिजनेस के सवाल का जवाब नहीं दे सका तो मुझको ट्रेनर रहने का भी अधिकार नहीं। उस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं जिसमें 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 लोग स्टेडियम में नहीं है। उस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं जो एक 5 स्टार होटल में चुनिंदा लोगों के साथ करता हूं। उसको बोलते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम है जिसमें वो फ्रेमवर्क है जो अगर बिजनेस में इंप्लीमेंट किए तो जे कर्व आना ही आना है। ये वो प्रोग्राम है जहां मैंने बहुत लोगों की जिंदगी हमारे साथ में मिलकर के उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया। प्रोडक्ट एक्सपैंड, ज्योग्राफी एक्सपैंड, रेवेन्यू एक्सपैंड, मैन पावर एक्सपैंड, लोगों ने बहुत कुछ एक्सपैंड किया क्योंकि मैं आपकी। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये वीडियो दिखाना है। मैंने यहाँ पर भार्गव भाई, थैंक यू वेरी मच, एक लिंक जो वो शेयर कर दिया है टेस्टिमोनियल वाली। ये वीडियो उसको दिखा ही देना है। इसमें आपका, आप जो अभी मशीन गन सेल्स कर रहे हैं ना, सब कुछ चीजें, वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिंद्रा सर सब कुछ चीजें जो है वो 5-6 मिनट के अंदर बता देंगे, और वो सामने वाला व्यक्ति जो समझ भी जाएगा। ठीक है, कितने कोच मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं, सब कुछ चीजें जो वो मिल जाएगा। डन है। इसके बाद चौथा स्टेप, उसको कुछ सक्सेस स्टोरीज भी आपको दिखानी है। वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन ना। कुछ सक्सेस स्टोरीज भी है जिसके फ्लायर अभी जो है ना आना शुरू हो चुके हैं। देखिए, इस तरीके की जो है ना सक्सेस स्टोरीज है, सक्सेस फ्रॉम एलएफपी। यहाँ पर ये भाई साहब का नाम भी लिखा हुआ है जो क्लाइंट है उसका। इसके बाद यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, लोकेशन गुजरात इसकी दी हुई है। टर्नओवर पहले कितना था, 1 करोड़ रुपए का था। एलएफपी अटेंड करने के बाद इसका टर्नओवर कितना हुआ, 3 करोड़ रुपए का। 3 महीने में 3 करोड़ रुपए का हो गया। ग्रोथ पहले इतना ज्यादा नहीं था, अभी कितना
300% के ग्रोथ के साथ चल रहे हैं। पहले प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो 12% थी, अभी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 3 महीने के अंदर 20% जो है ना हो चुकी है। और उसके सफलता का मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है, ये उसका कोच का नाम भी दिया हुआ है कि कौन कोच उसको पकड़ पकड़ कर जो है ना ये सब कुछ चीजें करवाते हैं। ठीक है, जयेश जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरी स्टोरी है, ये जैसे जैसे आती जाएगी मैं आप सभी लोगों को जो है वो ये ग्रुप में डालता रहूंगा। मिस्टर करण राजानी जी की कंपनी है ओम साई एजेंसीज, बरेली यूपी से है वो। पहले जो था 2021 के अंदर 7 करोड़ का टर्नओवर था। आफ्टर एलएफपी अटेंड करने के बाद 2022 में अभी उसका टर्नओवर 13 करोड़ रुपए का हो चुका है। 6 करोड़ का टर्नओवर में सिर्फ 1 साल के अंदर मुनाफा हुआ है। पहले उसके पास जो थे वो 3 बिजनेस थे, अभी उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो ऐड कर लिया है, नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी पहले 5% थी, बट अभी नया बिजनेस शुरू किया तो भाई उसका पैसा जो था इसमें लगा रहे, तो इसके लिए अभी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 5% ही है, क्योंकि दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया है। उसके क्या जो वो मंत्रज रहे, क्या जो वो कोर वैल्यूज रही, वो यहाँ पर सीधा समझ में आता है। इसके बाद ये भाई साहब है हमारे आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी, दिसंबर वाली बैच में थे। आरोग्य पीठ वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड उसका जो है वो ये बिजनेस कंपनी का नाम है। पहले 3 करोड़ का टर्नओवर था, 6 महीने के अंदर 5 करोड़ का हो गया। पहले 5 फ्रेंचाइजी उसकी थी, अभी 6 महीने के अंदर 27 फ्रेंचाइजी हो गई। जरा देखिए, पहले प्रॉफिटेबिलिटी 40% की थी, अभी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 65% इसकी हो गई है। उसके कोच का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ रहे? तो ये सक्सेस स्टोरीज जो है ना, ये सक्सेस स्टोरीज आपको उन सभी लोगों को दिखानी है। मैं गुजरात के ग्रुप में डाल दूंगा और आप सभी लोगों को जो वो मिल जाएगी। डन है। अभी मूविंग अहेड, चौथा स्टेप वो है स्ट्रॉन्ग फॉलोअप एंड आस्किंग फॉर पेमेंट। आपको इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप करना पड़ेगा ना, यहाँ पर अगर थोड़ा सा शर्माए या फिर यहाँ पर आपने जो है ना अंदर से अरे यार कहाँ पेमेंट मांगू, अरे यार कहाँ पेमेंट मांगू, अरे इतने बार पेमेंट मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, तो भाई भूल जाइए। 34,000 रुपए जेब में नहीं आने वाले, तो उसको भी भूल जाइए। सेल्स में शर्म की जो है वो कोई वो होती ही नहीं है। मतलब एथिक्स रखने हैं ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बट शर्माना नहीं है या फिर हेजिटेट फील नहीं करना है। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप की बात मत पूछिए। ये स्ट्रॉन्ग फॉलोअप जो है और पेमेंट के बारे में बार बार पूछना, वही आपके लिए सफलता की एक चाबी बन सकती है, सफलता की कुंजी बन सकती है। वरना जो है वो पेमेंट के बारे में पूछेंगे नहीं। आपने अभी तक कितनी भी प्रोसेस करी हुई है, अभी तक आपने जो कुछ भी चीजें करी हुई है, सब कुछ चीजें मिट्टी में मिल जाएंगी। फिर से उसको दूसरा मेल करना है। अभी ये दूसरे मेल के अंदर क्या क्या चीज आपको रखनी है, एक एलएफपी का ब्रोशर जो है वो आपको बड़ा गुरुकुल से मिल जाएगा हमारी वन ऐप एप्लीकेशन के जरिए। वहां पे आप ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी और इंग्लिश वाला। प्रोमोशनल वीडियो जो भी मैंने आपको बताया, वो प्रोमोशनल वीडियो आपके नंबर वाला एडिट करके, ठीक है, वो जो वीडियो उसको भेजिए। 22-23 MB का वीडियो है, आराम से जो वो मेल के अंदर चला जाएगा। और ये जितने भी फ्लायर्स है, सक्सेस स्टोरीज है ना, वो सभी के सभी फ्लायर भी उसके अंदर भेजिए। और वो मेल के अंदर पूरा जो है वो लिखना है कि भाई जैसे हमारा डिस्कशन हुआ, जैसे हमारी बातचीत हुई। पहली बार तो हर कोई व्यक्ति मतलब 2,33,000 आपको दे नहीं देगा। आपको बोलेगा ये चलो मैं सोच के इसके बारे में कुछ दिखाता हूँ, बताता हूँ, आपको फोन करता हूँ। जैसे ही घर पहुंचे या फिर जैसे ही मीटिंग पूरी हुई, सीधा ये काम पहला करना है। पहले दूसरा जो है ना ये मेल डाल देना है, इसके बाद बाकी का सभी काम। ठीक है, ये सब कुछ चीजें डाल दिया। अब एक बात याद रखिएगा, 2 दिन के बाद कॉल करें, 4 दिन के बाद करें या फिर 8 दिन के बाद करें, कभी जो है ना ये मत बोलिएगा या फिर ये मत पूछिएगा सर अभी कब डिसीजन ले रहे हैं, सर अभी एलएफपी के बारे में कुछ सोचा कि नहीं सोचा, सर अभी कब जो है ना आप इसके बारे में सोचेंगे। ये शब्द कभी रिपीट ही नहीं करना है। मैं आपको उसके पीछे का साइंस बताता हूँ। जब आप उसको जो है ना मैं अगर जो है वो सतीश जी को पूछूं या फिर शेखर जी को पूछूं, सतीश जी कब डिसाइड कर रहे हैं, क्या इसके बारे में कुछ सोचा डिटेल में, क्या किसके साथ बात करी। अगर मैंने ये शब्द बोल दिया कि कब डिसीजन ले रहे या फिर सोचा, तो सतीश जी बोलेंगे, उसका दिमाग जो है ना उसको ये वेव देना शुरू कर देगा, हाँ सोच रहा हूँ, हाँ चलो सोचूंगा कुछ। और इसके बाद आप जो है वो कॉल रख देंगे, आप बोलेंगे हाँ सर जल्दी से जल्दी कुछ सोचिए, अभी स्कीम चल रही है, ये चल रहा है, अगर जल्दी इस बैच के अंदर एनरोल हो गए हाँ तो इसके बाद जो है आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये बोलेंगे, हाँ सतीश जी बोलेंगे हाँ मैं सोच रहा हूँ, चलो सोच के बताता हूँ। फिर से 2-3-4 दिन के बाद कॉल करेंगे, फिर से आप पूछेंगे सर कुछ सोचा कि नहीं सोचा। फिर से सतीश जी बोलेंगे अभी जो है उतना तो सोचा नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इसके अंदर। आप अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपको सिर्फ जो है ना पेमेंट के बारे में ही पूछना है। अभी सोचना पूछना नहीं है भाई, वो 22 लाख रुपए का, 24 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का नुकसान उसको दिखा कर आए हैं।
उसको जो है वो दिमाग में जो है वो आप उसको ये डालकर आए हैं बात कि भाई इतने लाख का नुकसान में आप ऑलरेडी चल रहे हैं, अभी इसमें सोचना, यहाँ पर नैया कस की डूब रही है और उसमें भी सोचना भाई मैं जो है वो हाथ पैर चलाऊं कि नहीं चलाऊं। अभी सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के बारे में पूछना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर रहे हैं। जब आप उसको ये कमांड देते हैं ना, सोचा सोचा सोचा, तो इसका दिमाग जो है ना सिर्फ यही बात करने लगता है, सोचूंगा सोचूंगा सोचूंगा। पर जब आप उसको पेमेंट लिंक के बारे में बोलेंगे, सर कब पेमेंट करने वाले हैं, कब लॉस में से निकलने वाले हैं, सर कभी मैं पेमेंट लिंक भेजूं, सर कब सफलता की जर्नी तय करने वाले हैं, कब पेमेंट देने वाले हैं, सर कब डिसीजन लेने वाले, पेमेंट दीजिए ना, अरे सर अभी पेमेंट दीजिए ना, बहुत सोच लिया। जब आप उसको 4-5 बार पेमेंट 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 बोलेंगे ना, तब उसका दिमाग जो है ना ये कमांड लेना एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, मुझे भी पेमेंट देना है, पेमेंट देना है, पेमेंट देना है। सोचेंगे, बोलेंगे, पूछेंगे तो सोचता रहेगा सोचता रहेगा सोचता रहेगा उसका दिमाग। अगर आप पेमेंट के बारे में पूछेंगे, पेमेंट 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 पेमेंट, तो उसका भी दिमाग जो है वो सोचने लगेगा अभी कि भाई मुझे पेमेंट देना है, कहां से लाऊं, किससे पास से अरेंज करूं, कैसे अरेंज करूं, कब दूं। यू हैव टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन, साइकोलॉजी विद देयर माइंड। अगर ये साइकोलॉजी के साथ नहीं खेला है और गलत सवाल पूछ लिया ना लास्ट, तो जितना भी आपने जो समय दिया हुआ था वो सभी का सभी समय बर्बाद। और हमारे साउथ वेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही, वो जो है ना लास्ट में पेमेंट के बारे में पूछते ही नहीं। क्या सोचेगा वो सामने वाले मेरे बारे में, अरे वो जो सोचे वो सोचे, आपको पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वो बुरा सोचेगा और आपके खाते में पेमेंट नहीं आएगा तो चलेगा, और अगर वो बार बार भले ना सोचे 2-3 बार ये भाई साहब तो अभी मुझे परेशान कर रहे हैं, पर ये सोचने से भी आपके खाते में पेमेंट आ जाता है, तो फायदा इसमें कितना कुछ किसका है। आपको तो कैसे भी करके जो वो ये चाहिए ना खन जी, वरना क्यों आपने इतना समय जो वो वेस्ट किया हुआ है उसके साथ डील में। तो कभी भी शर्माइए मत, 4-5 बार ये हैमरिंग करेंगे पेमेंट 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 के बारे में, तब जाकर उसके दिमाग के तार जो है ना पेमेंट कलेक्ट करने की ओर दौड़ेगा। आप जो है बार बार सोचेंगे 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 बोलेगा, तो वो बंदा जो है वो 4-5 बार आप उसको कॉल करेंगे, वो 4-5 बार बोलेगा भी सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ, 6ठी-7वीं बार आपका कॉल रिसीव करना ही जो है वो बंद कर देगा। और यही चीज आईबीसी के साथ हो रही है, मतलब आईबीसी प्रोस्पेक्ट के साथ हो रही है, बीसीपी प्रोस्पेक्ट के साथ या फिर एलटीएम प्रोस्पेक्ट के साथ, कोई भी प्रोस्पेक्ट। आपको 4-5 बार उसको बोलना पड़ता है, वो कमांड उसके दिमाग को देना पड़ता है, तब जाकर बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। और अभी भी जो है वो कुछ हाथ में नहीं आ रहा, कुछ में हाथ में नहीं आ रहा, तब हर बार हर फॉलो कॉल के अंदर उसके पेन पॉइंट के बारे में बात करिए, उसके लॉस के बारे में बात करिए, जो उस दिन हमने पहले दिन किया हुआ था, हर बार जो इसके बारे में बात करिए। और लास्ट में जैसे मैंने कहा कि कुछ हाथ में नहीं आ रहा मेरे दोस्तों, तो उसको पप्पी डॉग अप्रोच करवाना है, उसको एक GWR या फिर बीके भी दे दीजिए, उसके बगैर मत आइए। उसके बगैर अगर इतना आपने वर्क कर लिया, इतना जो उसके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, इतना जो है वो आपने उसके साथ मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपकी एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट करी हुई है, तो 1000 रुपए खाते में लिए बगैर नहीं आना है। सर आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए पे नहीं कर सकते क्या, छोटी सी एक दूसरी, अगर वाकई में सीरियस है, हाँ अगर वाकई में सीरियस, ये बात शब्द बार बार बोलना है, सर अगर वाकई में सीरियस है, अगर वाकई में आप सीरियस है, ठीक है, तो छोटा सा आपको कैप्सूल दे रहा हूं, आपको बीके भी दे रहा हूं 2,999 में, मतलब प्लस जीएसटी में। क्या आप पर्टिकुलरली ये देखकर आप जो है वो थोड़ा सा देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा है, तब जाकर आपको विश्वास आएगा। बीकेबी या फिर जो है ना GWR सेल किए बगैर ये प्रोस्पेक्ट के साथ कभी भी जो है वो रिश्ता नाता तोड़ना ही नहीं है। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं जो थे ना वो पूरे प्रोसेस के अंदर गलती हमारी, कहीं ना कहीं गलती जो थी वो हमारी थी, ठीक है। पप्पी डॉग अप्रोच तो उसको करवाएंगे ना भाई, इतना तो लेगा ना। अगर वो 2,999 प्लस जीएसटी भी नहीं ले सकता ना, तो वो आपका एलएफपी का प्रोस्पेक्ट था ही नहीं, भूल जाइए, वो कभी कुछ नहीं ले पाएगा, कभी मतलब कभी कुछ नहीं ले पाएगा। और इसके बाद उसको छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा भले वो करोड़ों का टर्नओवर कर रहा हो, शायद वो लर्निंग के लिए तैयार नहीं है, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, अपने माइंड के ग्रोथ के लिए तैयार नहीं है, वो आपका क्लाइंट ही नहीं, लीव हिम, ठीक है। सो दैट्स ऑल व्हाट, ये चीज किए बगैर जो है वो आना ही नहीं है। हैव अ हैप्पी सेलिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात में हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, गुजरात में जो इस तरीके से हम जो है वो करते हैं, ठीक है, और बहुत सफलता पूर्वक बहुत सारी मैं कह सकता हूँ कि भाई डील क्लोज हुई है, और इसी हिसाब से हुई है। अभी इसके साथ साथ अजमत सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तरुण सर भी हमारे साथ है। अजमत सर, मैंने आपको को होस्टिंग के राइट दे दिए है, अगर आप कुछ चीजें शेयर करना चाहते हैं तो। जी जी जरूर से राहुल भाई, थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच सर। बाय द वे अभी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया था, तो सेहत के लिए जरूरी है मॉर्निंग वॉक करना, राइट, सबके लिए। यस सर, यस सर, एग्जैक्टली। तो हमने लगभग अराउंड 20 LFP क्लोज किया है अभी तक। बहुत बढ़िया। तो बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर यानी 2000 करोड़ टर्नओवर कंपनी के मालिक को भी दिया है, एक स्टार्टअप स्टूडेंट को भी दिया है। तो मैं रेकमेंड क्या करता हूँ सबको कि आप LFP सबको दे सकते हैं, पहली बात। एंड वो नीड क्रिएट करना जरूरी है। जैसे कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, उनके पापा राइट मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैं इनको MBA कराऊं या फिर क्या मैं इनको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजूं। तो मैंने पूछा अरे इंटेंशन क्या है, जॉब भेजना है क्या? फिर उन्होंने बोला नहीं, जॉब नहीं भेजना है मुझे, उनको उनका स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना है। अच्छा। बाय द वे उनका स्टार्टअप आइडिया है, बट स्टार्टअप अभी रेडी नहीं है, ठीक है, बट स्टार्टअप आइडिया बहुत क्लियर है, उनका डायरेक्शन बहुत क्लियर है। तो जब डायरेक्शन क्लियर हो गया ना, जब हमने इंटरेक्शन किया, मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछता, सीधा मैं पूछता हूँ कि आपको जाना किधर है, आपको जाना किधर है, राइट। तो उनका क्लैरिटी आ गया था। जैसा आप बोल रहे थे पेन एंड पेपर पे लिख लो, राइट, सही में वो काम करेगा, क्योंकि जब आप लिखेंगे उनके सामने कि यही जाना है आपको, ठीक है, अभी जाओगे कैसे, राइट, आपको करना क्या है, ये अचीव करने के लिए करना क्या है। जी सर। तो वो बोल रहे थे हमको इन्वेस्टर्स चाहिए, वो कैसे मिलेंगे, राइट। फिर उन्होंने बोला हाँ थोड़ा वो फ्रेमवर्क्स या स्ट्रक्चर होगा तो 100% इन्वेस्टर को लगेगा ये बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में जा रहे हैं, राइट, और हमारा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, तभी इन्वेस्टर आएगा। तो वो कैसे अचीव करोगे, मैंने ड्रिल डाउन कर लिया फिर वो कैसे अचीव करेंगे आप, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि उसके लिए मुझे अच्छी टीम होना चाहिए, उसमें एक कॉमन मिशन होना चाहिए, फिर मार्केट को समझना चाहिए। तो ये कैसे समझोगे, राइट। ऐसा करते 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 एक पॉइंट आ गया जब उन्होंने बोला मुझे हमको मेंटर चाहिए। तो बस हो गया बात, वर्ल्ड्स बेस्ट मेंटर हमारे पास है, राइट। तो ये कन्विक्शन रख लीजिए, और हर बंदा अगर लीडरशिप फनल प्रोग्राम पे ही फोकस करेगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा उसके साथ। क्योंकि अगर लीडरशिप फनल प्रोग्राम, मैं थोड़ा रिवर्स स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करता हूँ, मैं पहले सबसे टॉप मोस्ट प्रोडक्ट पिच करता हूँ, कभी टॉप मोस्ट प्रोडक्ट। तो टॉप मोस्ट प्रोडक्ट पिच करने का एडवांटेज क्या है कि अरे भाई इतना ज्यादा प्राइस है, बट अगर वो वैल्यू समझ जाए ना तो वो प्राइस कम लगेगा, क्योंकि अभी उनको 2.5 लाख कम पड़ रहा है, राइट। तो वो इमीडिएटली, ज्यादा टाइम नहीं लगे, विद इन हाफ एन आवर दे साइंड अप, दे पेड द फुल अमाउंट, ठीक है। तो मेरे ऐसे ही होते हैं जनरली, मेरे एक दिन के अंदर ही क्लोजिंग होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्लोजिंग जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम के होते हैं ना, वो विद इन 1 डे होते हैं, राइट। तो कल परसों एक बंदा आया था हमारे पास, उनका क्या है वो फिंगरप्रिंट एनालिसिस, फिंगरप्रिंट का सॉफ्टवेयर बनाया है उन्होंने। वो फिंगरप्रिंट के बेसिस पे किसी का भी पर्सनालिटी ट्रेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाह, बहुत जबरदस्त क्या बोलते हैं वो इनिशिएटिव था, मुझे अच्छा लगा। बट उनका मैं जैसा पूछता हूँ रेवेन्यू कितना है, उनका पोटेंशियल देखा, लास्ट 9 इयर्स का रिसर्च है, 3 इयर्स से स्टार्टअप है, सिर्फ 2 लाख पर मंथ का प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अभी उनका कैश भी बर्न हो गया है, लाइक उनके पास कैश भी नहीं था। इनफैक्ट जब वो ट्रांसफर कर रहे थे उनके पास कुछ 24,000 रुपीज कुछ बैलेंस था उनके अकाउंट में, बस उतना ही था। फिर बाद में देखो मैंने उनको एक ही पूछा, देखो भाई कैश नहीं है मेरे पास भी, जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ मेरे पास कैश नहीं होता है। जब भी मैं चैनल पार्टनर पे इन्वेस्ट किया मेरे पास कैश नहीं होता था, राइट। मैंने मल्टीपल चैनल पार्टनरशिप लिया है ना, तब मेरे पास कैश नहीं होता था, मगर एक डिटर्मिनेशन होता था कि मुझे करना है बस, ठीक है। और जब भी मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम का एक कॉन्टेस्ट था ना 5 लाख का, तभी मेरे पास कैश नहीं था, मैंने कॉन्टेस्ट में बोल्डली एंटर कर दिया, क्वालिफाई भी कर लिया, राइट। तो ये कैश है ना, ये दिमाग का, ये अगर दिमाग बना लिया तो बस है, कैश अरेंज कर लेंगे आप कैसे भी। तो बेग बोरो जो भी आप करना है आप करके अरेंज करेंगे, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, राइट। जैसे हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज जो होते हैं, मैं जैसे नवरत्न आईबीसीएस को इंटरव्यू किया हूं ना, तो जैसा केवल भाई का है, फिर अपना अश्वनी दाने का है, सबका है, इनका स्टोरी एक ही है कि इनके पास फुल अमाउंट नहीं होता था जब वो आईपीसी ज्वाइन किए या जो भी है, राइट। तो उनकी स्टोरी वो गूंजती है, अरे भाई कैश होना जरूरी नहीं है आगे बढ़ने के लिए, राइट, डिटर्मिनेशन होना है। एंड ये डिटर्मिनेशन क्रिएट करना है सब लोगों को। आई थिंक साउथ में ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं लोग। अभी जल्दी एक मेरा केस स्टडी भी होने वाला है 50 लाख का, साउथ से, प्रॉपर साउथ से, ठीक है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये सभी कंसल्टिंग आप ये सोच के ही करना है कि आप देखो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कैश एंड प्रॉब्लम, ठीक है। एंड डोंट स्टार्ट विद स्मॉल प्रोडक्ट। थोड़ा मैं रिवर्स बोलूंगा राहुल भाई इसमें, मैं कभी स्मॉल प्रोडक्ट से स्टार्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, लार्ज से छोटा छोटा आएगा ना। अभी कल मैं एक मार्शल आर्टिस्ट से बात कर रहा था, यास्मीन करके, उनके हस्बैंड मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट है नासिक से, हमारे आईबीसी के हैं, वो है अभी राम करके हमारे एक आईबीसी इधर है, उनके ही प्रोस्पेक्ट है। ज्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट्स में उनको कन्विंस हो गए थे, बट अभी भी कैश अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए हम ऑप्शन दे रहे हैं, अगर ये नहीं तो एटलीस्ट लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हैं अभी, राइट।
लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं तो बीसीपी है, बीसीपी क्योंकि हमारा इवेंट सितंबर में आने वाला है, हाँ तो हाँ हाँ बीसीपी एक ऑप्शन है। तो ऐसा ट्राई करना है कि उनको एज मच एज पॉसिबल वैल्यू दे एंड सही में जेन्युइनली उनको हेल्प करने की कोशिश करे, हेल्प इन द सेंस कैश से नहीं, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे, बस इतना ही करना है। थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आईबीसी ज्वाइन कर लेते हैं मगर उन्होंने एलएफपी के कैंडिडेट्स होते हैं, राइट? मैं उनको भी यही बोलता हूँ, भाई तुम एलएफपी लो, फिर भी लो, अगर मिस कर दिया है फिर भी लो, क्योंकि क्या होता है जब आपका एक्सपीरियंस क्लियर हो जाएगा ना कि एलएफपी में ये मिल रहा है, मेरा बिजनेस को ग्रो कर रहा है, तो नेक्स्ट लेवल पे जाके क्या करेंगे, फिर बाद में आईबीसी का बिजनेस भी अच्छा करेंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त बिजनेस है। फ्रैंकली बात बोलूं कि देखो मेरे भी मल्टीपल बिजनेसेस है, अगर हम सही तरीके से करेंगे तो इससे बड़ा बिजनेस कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बहुत बहुत आपने सच्ची बात कही जी, वही है सर। हाँ बस इतनी सी बात है। तो मैं लोगों का एक मिसकंसेप्शन निकालना चाहता हूँ कि साउथ में नहीं हो सकता है, साउथ में बहुत बहुत कुछ हो सकता है। इनफैक्ट अगर 50 एलएफपी कर दिया तो हम 1 करोड़ का रेवेन्यू मंथली कर सकते हैं आराम से सर, आराम से। बस इतना सा टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट यही सेट करने वाला हूँ मैं कि लेट्स टारगेट फॉर 50 एलएफपीज इन एवरी साउथ रीजन एवरी मंथ। बस बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर वेरी वैल्यूएबल टाइम एंड यू नो हैविंग फ्यू वर्ड्स विद अस। बाकी के लोगों को भी थोड़ा सा जो है वो गाइडेंस मिला और बहुत सारी नई चीजें जो है वो जानने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यस तरुण सर, इफ यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग। सर आप लोगों ने सारा कुछ चीज जो है कर दिया, मगर मैं मेरी ओर से अगर कुछ कहना चाहता हूँ तो मेरे आईबीसी ब्रदर्स और सिस्टर को एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि कन्विक्शन रखिए। एलएफपी में अगर कोई भी जाता है ना, अगर आप 2,33,000 रुपया उससे लेते हो ना, 101% विद इन 6 मंथ वो 2,33,000 रुपया उससे ही कमा लेगा जो लर्निंग करके आता है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे आदमी को एलएफपी बेचा है जो बैंक करप्ट आदमी था, और विद इन 1 मंथ वो बैंक करप्सी से भी निकल गया, और उसने लोगों से पैसा मांग के लिया था 2,33,000, 10 दिन में उसने वापस दे दिया। मेरे क्लाइंट्स है जो एलएफपी में गए हैं, उन्होंने 1 साल में 4 साल का सेल्स शुरू कर दिया है। हमारा हैंड होल्डिंग रहता है उसमें भी, तो सारी चीज होती है। हर एक मेरा अभी तक जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट है, जितने भी एलएफपी के पार्टिसिपेंट है, उनको हम लोगों ने फायदा करवाया है। लीडरशिप फनल एक ऐसी चीज है कि यहाँ लीडरशिप फनल में लाने के लिए आपको आदमी तक बहुत सारा कुछ पुश करना पड़ेगा, मगर वहां जब डॉक्टर बिंद्रा के पास कोई भी आदमी जाएगा ना, तीसरे दिन लास्ट में वो सामने से फोन करेगा आपको कि भाई साहब बहुत अच्छा किया आपने कि मुझे लीडरशिप फनल की एडवाइस दी, और उसका पैसा वसूल हो जाएगा। क्योंकि लीडरशिप फनल एक ऐसा, मैं 2 बार का मैं खुद का पार्टिसिपेंट रहा हूँ। मैं 2017 में भी पार्टिसिपेंट रहा हूँ, अभी मार्च 2022 में भी पार्टिसिपेंट रहा हूँ। और लीडरशिप फनल एक ऐसा प्रोग्राम है, आपको कन्विक्शन होना चाहिए। अगर किसी आदमी के पास आप 2,33,050 रुपया ले रहे हो ना, तो उसका पूरा वर्थ, एक एक पैनी का वर्थ आपको मिल जाएगा। और 101% वो आदमी जो जहां कोई भी प्रॉब्लम में फंसा है वो निकल जाएगा। वो कन्विक्शन के साथ जब बैठोगे ना, देखो मैंने जैसे अजमत सर ने भी बताया, हम लोगों ने कुछ करोड़ों का काम नहीं किया। अभी लास्ट जो मेरा एलएफपी क्लोज हुआ है, मैं, और सबसे बड़ी बात ये टीम वर्क वाली काम है। आप अकेले जो है लीडरशिप फनल, मेरी जो टीम काम करती है, मेरी टीम में जिग्नेश खरा जी है, सुमिरन जायसवाल जी है, मेरी टीम में तस्नीम मैम जी है, मेरी टीम में वैंसी है, मेरी टीम में यही सारे जो हमारे जो मास्टर ब्लास्टर हमारे आईबीसी से, वो मास्टर अंकित जादव जी हैं, वो सारे मास्टर ब्लास्टर आईबीसी ये सारी चीज करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, सारा इंटरनेट से सारा कुछ डेटा मेरे पास लेके आ जाते हैं और मुझे क्लाइंट के साथ मीट करवाते हैं। और मुझे जब मैं क्लाइंट के साथ जब मीटिंग में बैठा होता हूँ तो मेरे पास सारी क्लैरिटी होती है। एक और भी प्लेटफॉर्म आपको बोल देता हूँ जो यहाँ पर अभी तक नहीं डिस्प्ले हुआ, वो है ज़ूबा, ZUBA, ज़ूबा, जहां से आपको जो सारी चीज है कस्टमर का इकोनॉमिकली जो सारी चीज है, वो उसका कितना टर्नओवर है, वो सारी चीज आपको पता चल जाएगा। तो आपको बहुत आसानी रहेगी उसके साथ बात करने में। के वहां पर जब उसका आपको पता चल जाएगा कि क्या है उसका टर्नओवर, क्या है उसकी कंपनी साइज है, क्या है डायरेक्टर कौन है, उसके अंदर सारे जो स्टेक होल्डर कौन कौन है, वो सारी चीज आपको पता चले। वो सारी चीज अगर कच्चा चिट्ठा आपके पास होगा ना, तो आप आसानी से कस्टमर के साथ बात कर सकोगे। और बी प्रिसाइज, क्योंकि ये सारे जो चीज जो फॉलो करते हैं, जो एक्शन मैन, पीपल मैन, प्रोसेस मैन और आइडिया मैन होते हैं, उसमें से सारे जो बिजनेसमैन आपके पास होंगे ना, वो एक्शन मैन होंगे। ज्यादातर आपके सामने जो लीडरशिप फनल में बैठेगा ना एक्शन मैन, वो अगर आपने प्रिसाइसली बात नहीं किया ना, तो 2 मिनट के अंदर वो आपको गेट आउट कर सकता है। 2 मिनट के अंदर वो जूम आपका मीटिंग छोड़ सकता है, आपको मीटिंग में से बाहर निकल जाएगा। तो प्रोवाइड कीजिए वैल्यू, पहले 30 सेकंड से 1 मिनट में ऐसा कुछ कीजिए, कुछ अनयूजुअल चीज कीजिए जहां से आपको वो कनेक्ट कर जाए और उसको पता चल जाए पहली 30 सेकंड या 1 मिनट में उसको पता चल जाए कि सामने वाले के पास सॉल्यूशन। देखो 900 करोड़ वाले आदमी के पास, हाँ जी मानो जी यही है जुबा जो आपने लिखा है वो। यहाँ पर जो है सामने वाले आदमी को देखो, 900 करोड़ वाली पार्टी के सामने जब मैं बैठता हूँ ना, तो वहां पर हमारी भी कुछ ऐसा होता है, क्योंकि 900 करोड़ मैंने नहीं कमाया, राइट। मगर इतना उसको इतना कन्विक्शन देना चाहिए कि 900 करोड़ वाली पार्टी को भी आप जो है
आप सॉल्यूशन देने के लिए काबिल हो, वो एक कंसल्टेंट का आपका रुतबा और आपका पहरवेश भी ऐसा होना चाहिए। जैसे राहुल जी ने बताया, आप कोट टाइप पहन के बैठिए, चाहे तो आप लाइट्स वगैरह भी साथ में रखिए, जूम पे मीटिंग अगर हो रही है तो। पर्सनल जाइए तो भी ग्रूमिंग एकदम क्लियर हो जाइए, और वही सारी चीज, वो इम्पैक्ट जो पहला इंप्रेशन है ना, वही उस कस्टमर के ऊपर हो जाएगा। और उसके पास टाइम नहीं है, इसलिए उसको लीडरशिप फनल में भेजना है। तो टाइम नहीं है तो वो फटाफट से बात करेगा, उसके पास टाइम नहीं होगा। अगर आप प्रिसाइसली क्वेश्चन कर नहीं सकते ना, तो वो आपको गेट आउट कर देगा। बस यही कहना था सर, सब लोगों को ये इससे फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। जुबा वाला जो है ना सर, इसके बाद अगर फ्री हो तो आप मुझे वो लिंक शेयर कर देंगे। मैं जो वो साउथ वेस्ट के हमारे ग्रुप में भी कर दूंगा और गुजरात के ग्रुप में भी कर दूंगा, आप जो बोल रहे थे, अगर वो एप्लीकेशन मिल सकती है तो। यस सर, आई थिंक उन्होंने डाल ही दिया चैट बॉक्स के अंदर, मानस जी। अच्छा, मानस जी ने डाल दिया और मैं आपको भेज भी रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, सो जैनिल जी, विक्रम जी, अभी मैं आपका सवाल नहीं ले पाऊंगा प्रदीप जी, इसके बाद अगर कोई है तो प्लीज आप ऑफलाइन कनेक्ट करिएगा, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9:36 इन द वॉच। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा रखता हूँ कि आपको कुछ जो वो थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू करिए, जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से काम करना शुरू करिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। जब आप वैल्यू क्रिएशन और क्वांटिफिकेशन करते हैं, जब सामने वाले व्यक्ति को ऐसी हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू दिखा देते हैं कि भाई वाकई में जो वो पैसा पे करने वाला है उसकी कीमत उसके सामने बहुत कम लगे ना, तब चाहे आपकी सक्सेस की फी कितने भी लाख रुपए हो, 2,33,000 रुपए आपकी सक्सेस की फीस है ना, आपके सक्सेस की फीस कितनी भी हो, तो सामने वाला व्यक्ति देने के लिए तैयार होगा। बट आपको उनसे पहले उसको दिखाना पड़ेगा, उसको ये जो वो दिमाग में डालना पड़ेगा कि भाई इतना इन्वेस्ट करने के बाद आपको इतने लाखों रुपए का फायदा होने वाला है, आपको इतने लाखों रुपए का नुकसान से बचने वाला है, ठीक है। सो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आशा करता हूँ कि भाई आप सभी लोगों को डिटेल में समझ में आ गया होगा। जो मेल की मैं बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली आई विल शेयर विद इन जस्ट 24 to 48 आवर्स ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी इन माय होम। सो आज वो बैठकर भी फ्रेंकली उतना टाइम नहीं होगा, इसीलिए सक्षम वाला सेशन हमने सुबह रख दिया, वरना ये सेशन का टाइमिंग शाम को होता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से। आशा करता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा ये फ्रेमवर्क के साथ और ये स्टेप्स के साथ लोग जो है एलएफपी क्लोज करेंगे और अपने खाते में जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा जो है वो गांधी जी की क्रिस्पी नोट ऐड करते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर। आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। इस लर्निंग के ऊपर यहाँ पर जो है ना सबसे ज्यादा फोकस करिएगा। बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।